ओके, सो गुड इवनिंग। और यहाँ पे आज की जो मीटिंग है स्पेशली, ये मीटिंग में ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो आप लोगों को पोस्ट भेजा है उसमें ये मीटिंग की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड की थी मैंने उन लोगों के लिए, सिर्फ जो एंथुजियास्टिक है, जो पैशनेट है और जो एक जिनको एक बहुत अच्छा ड्रीम है, पॉजिटिव ड्रीमर, जो हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटर्स के क्लासिफिकेशन देखे और 9 टाइप के नेटवर्क मार्केटर हैं, उनमें से जो 9वीं कैटेगरी के लोग हैं वो उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग है। सो अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा मैंने कहा था कि आज का सेशन मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है, जो माइंडसेट की जो अपनी ट्रेनिंग है उसको अलग एंगल से आज हम देखने वाले हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं, जो एक दो लोग जो जिन्होंने काफी ट्रेनिंग्स मेरी देखी है लेकिन माइंडसेट नहीं देखी होगी, तो आज हम बेसिक प्लान नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आज हम थोड़ी सी आगे की स्टेप की तरफ जाने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा था शुरुआत में कि अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लोग अभी रेडी हो जाइए। देखिए, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि 15 मिनट वेस्ट हो गया, सीधा शुरू कर देते हैं। ये बिफोर लॉकडाउन भी नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य या डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत ही उज्जवल था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खुद 13 साल से इस कंपनी में जुड़ा हूँ। इंडिया में ये कंपनी, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 20 साल से है। और बहुत आप लोग सभी लोग मोस्टली जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैप्पी, सक्सेसफुल इस कंपनी में है। हमारा ये जो ग्रुप है इसको हमको और आगे बढ़ाना है, और उस मुहिम में, उस मिशन में ये सीरीज चल रही है, आप लोगों को पता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग पोस्ट लॉकडाउन, इसका भविष्य तो बिल्कुल जबरदस्त है, बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रोवाइडेड आप प्रोफेशनल बने। मतलब कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भी चीज अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल बहुत अच्छा रहता है, कोई एक स्कूल बालमोहन विद्या मंदिर या फलाना या कोई भी, और वहाँ हमको लगता है कि हमारा बच्चा वहाँ डालेगा तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, अच्छा रहता है। लेकिन सिर्फ बच्चे को वहाँ पे एडमिशन दिला के और हाथ पे हाथ धर के वो बच्चा भी बैठेगा और उसके पेरेंट भी बैठेंगे तो उसका कोई फ्यूचर नहीं बनने वाला है। उस स्कूल, वो कितना भी मतलब नामी गिरामी स्कूल हो, उसका उसके अंदर भी फेल होने वाले बच्चे रहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी इसमें आएगा वो सब सक्सेसफुल होंगे और सब करोड़पति होंगे बैठे बैठे, ऐसा नहीं होगा। मेरा और एक शुरुआत में ही आप लोगों से क्या बोलूं, मैं माफी मांगूंगा शुरुआत में, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग जो रहती है थोड़ी सी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, जहाँ पे मैं खुद बहुत पैशनेट हूँ आपके सक्सेस को लेके, आपकी जिंदगी को लेके। तो कभी कभी मेरा फॉर्मूला आप में से कुछ लोगों को मालूम है कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो आपको मालूम है क्या कहावत है कि वो घी के डब्बे को आग लगानी पड़ती है, क्योंकि वो टेढ़ी उंगली वगैरह फॉर्मूला चलता नहीं है। घी भी बहुत जिद्दी हो गया। सो वो घी के डब्बे को आग लगा दो तो घी कितना भी टेढ़ा बीढ़ा है वो सीधा बराबर से निकल जाएगा। तो ऐसी टाइप की ट्रेनिंग में कभी कभी थोड़ा सा हार्श होना जरूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। और आप में से किसी को ऐसा अगर लगा तो आप पर्सनली मत लेना प्लीज, क्योंकि जब आप कोई चीज को बहुत इमोशनली लेते हैं तो आप प्रोफेशनल नहीं बनते, और प्रोफेशनल वो होता है जो इमोशन से हटके होता है। सो आज हम लोग शुरुआत में बात करेंगे 7 वो कौन से स्किल है जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 स्किल्स टू बिकम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। सो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और फिर हम आएंगे अपने माइंडसेट वाले प्रोग्राम पे। सो आप लिख लीजिए, आज ये पहला जो सेशन है उसको कोई पावर पॉइंट नहीं है, बाद में हम पावर पॉइंट वाला खोलेंगे। 7 स्किल आपके अंदर डेवलप करनी चाहिए, और ये 7 स्किल अगर आपने डेवलप किए तो मैं गारंटी देता हूं
आप एक इनकम लिख लीजिए और वो इनकम आप अचीव कर सकते हैं। दोबारा बोलो, ये जो 7 स्किल है वो अगर आपने उसके ऊपर एक्सपर्टी, उसके ऊपर कमांड, मतलब बोलते हैं ना मस्के जैसा, उसको हैंडल करने को अगर आ गया, ये वाला 7 स्किल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम में आप आपका जो भी गोल सेट करेंगे पक्का आपका अचीव हो जाएगा। सो ये 7 स्किल जो किसी ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, एक इमोशनल आदमी को प्रोफेशनल बनाते हैं, और प्रोफेशनल आदमी को प्रोफेशनल नेटवर्कर बनाते हैं। ये 7 स्किल में से सबसे पहला स्किल है, आप लिखिए, वो है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। पहला स्किल जो आपको डेवलप करना है वो है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। मतलब आपको ये जो स्किल है कि प्रोस्पेक्ट कहां से हमको मिल सकते हैं, और एक आम आदमी को प्रोस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी अगर हमको कॉम्पिटेंसी या स्पेशलिटी वो अगर आ गई तो आधी बाजी तो आपने मार दी। सो पहला स्किल है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। अभी ये जो 7 स्किल मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, आज हम ओवरव्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करके, और फिर एक एक दिन में एक एक स्किल पकड़ के उसकी माल की खाल निकालेंगे। आज हम पूरा ओवरऑल एक ढांचा बना देंगे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का, और फिर हम एक एक दिन में एक एक ये पकड़ेंगे फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, फिर उसमें क्या करने का मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। आप आपको प्रोस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। सो आपको प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं आपके लिस्ट में से। तो ये अगर आर्ट को आपको डेवलप करना है तो पहले बेसिक सीखनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये किस्सा बताता हूँ विंसी लोम्बार्डी का। विंसी लोम्बार्डी ये बहुत ही नामचीन कोच रहा है उसके जमाने का। ब्लैक बे क्लब नाम का एक क्लब हुआ करता था बहुत साल पहले, उसमें वो फुटबॉल सिखाता था विंसी लोम्बार्डी। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, कोई भी फील्ड से कहाँ जाके पहुंचते कुछ बोल नहीं सकते, तो फिर वो बाद में वो ऑथर बन गया, फिर वो मोटिवेटर बन गया और बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया विंसी लोम्बार्डी। तो विंसी लोम्बार्डी क्या करता था कि वो जो उसका जो फुटबॉल का क्लब था बहुत ही अच्छा माना हुआ क्लब था और बहुत सी लीग वो जीतता था वो। लेकिन वो कभी भी वो उनको सिखाता था, कोचिंग करता था। अच्छा, उसके क्लब में सारे प्रोफेशनल्स थे जो 10-10, 20-20, 25-25 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वो क्या करता था, मान लो ये फुटबॉल है, फुटबॉल नहीं है, चश्मे का कवर है, वो ऐसा हाथ में पकड़ता था फुटबॉल को, और वो शुरुआत का उसका सेंटेंस, कोचिंग सेशन अभी शुरू होने वाला है, सारे प्लेयर वहां पे रेडी है, और उसका शुरुआत का सेंटेंस रोज फिक्स बोलता था, गाइस दिस इज फुटबॉल। क्या बोलता था, दोस्तों ये फुटबॉल है। अच्छा, ये किसको बोल रहा है वो उन लोगों को बोल रहा है जो 15-20 साल से प्रोफेशनली फुटबॉल खेल रहे हैं या सिंसियरली फुटबॉल खेल रहे हैं या बहुत ही उसके अंदर दिन रात 8-8, 10-10 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको ये बोलता था कि दिस इज फुटबॉल। और वो बोलते टाइम कोई भी उसका जो प्लेयर रहता था उसको हंसी नहीं आती थी, बोले क्या बोल रहा है रोज रोज, क्योंकि उनको मालूम था कि सक्सेसफुल बिजनेसेस एंड विनिंग टीम आर बिल्ट ऑन बेसिक्स। Successful businesses and winning teams are built on basics। तो इससे बड़ा बेसिक क्या होगा। तो अभी अपने को जो हम लोग जो 7 स्किल की बात कर रहे हैं उसमें बेसिक्स आपका पक्का होना चाहिए। तो पहला तो लिस्ट होना चाहिए आपके पास। आप बोलेंगे सर आ गए उधर ही, हाँ तो उधर ही आऊंगा क्योंकि लिस्ट तो होना ही चाहिए। तो लिस्ट को कैसा आप रोज के रोज डेवलप करेंगे। आपके मोबाइल में बहुत से नंबर्स है। अभी ये लॉकडाउन टेम्पररी फेज है, ये क्या जिंदगी भर रहने वाला नहीं, लेकिन इसमें भी हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो हम और कहाँ कहाँ से नंबर ले सकते हैं, आप और कहाँ से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग तो आपको देखना चाहिए कि 3 फीट रूल जिसको बोलते हैं, 3 फीट रूल।
सो 3 फीट रूल में ये 3 फीट रूल है, मेरा हाथ अगर आपको दिख रहा है, हाँ, तो ये 3 फुट है। तो 3 फीट के डिस्टेंस में जो भी आता है उसमें से आपको उसके साथ पहला तो रेपो बिल्ड करना है। रेपो बिल्ड का मैंने आपको समझाया है या सिखाया है। रेपो बिल्ड मतलब उसकी और आपकी ट्यूनिंग जो है वो एक होनी चाहिए पहले कुछ मिनट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रेपो कैसे बिल्ड करेंगे? अभी मान लो आप कहीं, लॉकडाउन को हटा दो दिमाग से, आप नासिक टू बॉम्बे आ रहे हैं, बॉम्बे टू पुणे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं मान लो, तो आपके और अकेले जा रहे हैं, तो आपके बगल में एक बंदा बैठा है। अभी आपको मालूम है 3 घंटा ये मेरे साथ में है, तो अच्छा प्रोस्पेक्ट है। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो 3 घंटा अगर उसको आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट समझाएंगे तो आदमी लास्ट में नीचे उतर के इतना मारेगा आपको पकड़ के, और जिंदगी भर वो सुनेगा ही नहीं हो, क्योंकि इतना आपने ओवरडोज किया। पहली बात। दूसरी बात, आपको कितना कितना टाइम में कितना उसको बोलने का, ये भी सेंस प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन रेपो बनाने की मैं बात कर रहा था, तो पहला आपको उससे ऐसी कुछ बात बोलनी चाहिए जो वो भी वही सोच रहा है और आप भी वही सोच रहे हैं, और वो क्या सोच रहा है ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बस में किधर से तो पानी गिरा, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। अरे यार, यहाँ से ये पानी आता है, ये बस का हमेशा का प्रॉब्लम, या ये वाली बस बहुत अच्छी रहती है, ये टाइम पे चलती है, टोल के पैसे बढ़ गए, टोल के पैसे कम हो गए, व्हाटएवर, ऐसा कुछ भी चीज बात करने का जिससे आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। अगर वो पेपर पढ़ रहा है और पेपर में कोई एक पॉलिटिकल न्यूज है, तो उसको ऐसा कुछ सवाल पूछने का कि उसका अपने को मालूम पड़े ये कौन से साइड से सोच रहा है। नहीं तो मालूम पड़ेगा आप बीजेपी वाले हैं, वो कांग्रेस वाला है, या आप कांग्रेस वाले, वो बीजेपी वाला, और उधर ही हो गया मारा मारी। तो पहला 1 डेढ़ 2 मिनट में है ना, रैपो बिल्ड करने के लिए ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे उसकी और आपकी लेवल एक लेवल सेम हो जाए। और एक बार लेवल सेम होने के बाद फिर आपको ये बिजनेस का शुरुआत करना है, जिसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग। सो पहला रेपो बिल्ड होता है, फिर आइस ब्रेकिंग। मैंने जैसे बोला आज हम ओवरऑल देखने वाले 7 स्किल, तो ये एक एक चीज, और ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ऑलरेडी समझाया है, तो पूरा एक दिन में समझने का मत आप प्रयास करो, मैं भी नहीं समझाऊंगा। तो आइस ब्रेकिंग में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करनी है जिससे आप फॉरएवर पे आ सकते हो, और जिससे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे आ सकते हो, जिससे आप अनिश्चितता का दौर जो चल रहा है मार्केट में वहां पे आ सकते हो, और हमको क्यों सेकेंड इनकम चाहिए उस पे आ सकते हो। और उसके मुंह से वो बोलना चाहिए कि हमको एक ऐसा एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए जिससे हम लोग ये अनिश्चितता के दौर में हैं उसमें से हम बाहर निकले, ये वो बोलना चाहिए। तो ये ट्रिक आपको प्रैक्टिस से आएगा। मैंने बोला अपने को प्रोफेशनल बनने वाला ये गेम है अभी। सो पहला चीज है आपको कि ये प्रोस्पेक्ट कहाँ से मिलते हैं। दूसरी बात और एक है, जैसे मैंने बोला ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो आज पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, और ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है अगर आप लिख रहे हैं तो आपको जो प्रोस्पेक्ट, और ये हमने बहुत बार बोला है, आपने भी बहुत और किसी से सुना भी होगा, तो हमको हमेशा मैन प्रोस्पेक्टिंग करनी है। मैन, MAN, मैन मतलब M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी एंड N फॉर नीड। तो हमको ऐसे प्रोस्पेक्ट चाहिए कि जो जिसकी जरूरत है, जिसके पास पैसा है थोड़ा बहुत, और जिसके पास वो पैसा खर्चा करने की अथॉरिटी है। बहुत बार मैं देखता हूं कि कुछ लोग हमको ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जिनके पास बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग बिजनेस में, और स्पेशली हम लोग सेल्स में है। आप अगर ज्वेलर के शॉप में बैठे हो, आपका ज्वेलरी का दुकान है, जहाँ पे आज के तारीख में 45,000 प्लस तोला चल रहा है सोना, 10 ग्राम का 45,000 प्लस, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, कुछ 46, 47, 48 हजार भी हो सकता है। सो 45,000 प्लस जहाँ पे 10 ग्राम का
गोल्ड का रेट चल रहा है, ऐसी पीढ़ी के ऊपर आप बैठे हो और आपके यहाँ पे ऐसे कस्टमर अगर कोई लेके आ रहा है या आपका सेल्समैन उसको एंटरटेन कर रहा है जिसके पास 5,000 का भी कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपका टाइम वेस्टर है वो। वहां पे आप क्या उसको समझा के करेंगे? अपने बिजनेस में अगर वो बहुत ही पैशनेट है, एंथुसियास्टिक है, तो उसको हम सिखा सकते हैं, वो आगे का बात है। लेकिन जब हम लोग छोटे कम समय में बहुत बड़ा अचीव करने का सोच रहे हैं, तो हमारी प्रोस्पेक्टिंग ऐसे होनी चाहिए, हमारे टीम में ऐसे बंदे आने चाहिए जिनके पास ये MAN है। मतलब पहले तो उसकी नीड होनी चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए और उसके पास पैसा भी होना चाहिए। एकदम ही कड़का है बेचारा और उसको उसके सपने का कुछ मालूम नहीं और वो किस्मत के भरोसे बैठा है और वो बोल रहा है देखेगा ऊपर वाला जो होता है वो। तो ऐसे आदमी के साथ आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरा सजेशन, मेरा मॉरल बोलने का ये है। सो पहली स्किल जो आपको डेवलप करनी है वो है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। दूसरी स्किल फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट के बाद दूसरी स्किल है इनवाइटिंग। इनवाइटिंग, आमंत्रण या आमंत्रण देना, ये स्किल है। बहुत लोग इसको ड्यूटी समझते हैं या बहुत लोग जबरदस्ती से इनवाइट करते हैं लोगों को, जबरदस्ती से। बहुत लोग वही वही लोगों को इनवाइट करते हैं, उसके आगे बढ़ते ही नहीं। उनकी लिस्ट में वही 5-6 लोग हैं, उनके ही पीछे लगे हैं। मतलब वो बंजर जमीन है, मालूम पड़ गया आपको, वहां से कुछ उगने वाला नहीं है, लेकिन उसको ही वो कल्टीवेट और क्या क्या वो उस जमीन में ही एक्सपेरिमेंट करते बैठे हैं। देखिए हमारे पास टाइम कम है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में सक्सेस ही सक्सेस को जन्म देता है। मतलब छोटा सक्सेस बड़ा सक्सेस को जन्म देता है। मतलब आपका शुरुआत में पहले 2-3 महीने में आपका कुछ चेक बनना जरूरी है। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 का चेक बनना जरूरी है शुरुआत में 2-3 महीनों में। ये अगर चेक बनता है तो आपकी टीम बहुत जल्दी तेजी से बढ़ती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ जब मैं ये बिजनेस में आया 13 साल पहले। तो मेरा पहले महीने का चेक था 6,000 समथिंग, 6,599, 6,599 रुपया पहले महीने का चेक, 13 साल पहले। दूसरे महीने का चेक था 9,000, 9,900 समथिंग था, 9,900, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। पहला 6,500 के करीब था, दूसरा 9,500 प्लस का चेक था दूसरे महीने का चेक। तीसरे महीने में सीधा डबल 18,500 समथिंग और चौथे महीने तो मैं मैनेजर हो गया, 48,000 समथिंग चेक। तो ये जो चेक है ना, वो चेक आपको, आपकी टीम को और आपको खुद को कॉन्फिडेंस देता है। हमारे आइडल साइमन डेविडसन, उनका चेक देखो, पहले महीने में उनका चेक 2,000 की बात कर रहा हूं, इन द ईयर 2000। पहले महीने का चेक मेरे ख्याल से उनका कुछ 15,000 समथिंग था पहले महीने में। दूसरे महीने में 49,000, तीसरे महीने में 1,11,000, तीसरे महीने में चेक 1,11,000। अच्छा गुड न्यूज बताऊं, मैं आया तो मेरे को मालूम नहीं था एलोवेरा क्या है, क्योंकि मेरी फील्ड एकदम अलग थी। लेकिन ये लोग जब थे साइमन डेविडसन एंड कंपनी, तब प्रोडक्ट ही नहीं था इंडिया में। ये प्रोडक्ट भी पैसा देने के बाद, बुक करने के बाद आता था, बॉडी टोनिंग किट और ये अपना प्रोटीन पाउडर अल्ट्रा, वो कुछ दिनों के बाद आया। ये एलोवेरा जेल और ये सब क्रीम और सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं था उस पीरियड में। ये चेक है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि पहला है ना, प्रोफेशनल जो होता है ना, देखो एक रहता है चला करके देखते हैं, गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली। दूसरा रहता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो सारे स्किल्स डेवलप करता है, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। वो सारे स्किल्स डेवलप, क्योंकि वो प्रोफेशनल है और वो उसके लिए कीमत चुकाता है, उसके लिए वो मेहनत करता है। सो अगर आपको ये 2-3 महीनों में कुछ चेक्स आता है, तो वो चेक्स आपको हिम्मत देता है। साथ में आपके साथ जो जो बंदे जुड़ रहे हैं वो देख रहे हैं आपको, अरे ये चेक है, अरे वाह। अभी वो आपने ये महीने में ज्वाइन किया और उसने नेक्स्ट महीने में ज्वाइन किया, उसको मालूम है इनको एक ही महीना हुआ, लेकिन फिर भी अगर आपको 15,000 का चेक आया तो 15,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक अच्छी रकम है।
जो आगे 15 लाख हो सकती है महीने की इनकम। सो आपको शुरुआत में ये पैसे आने सक्सेसफुल होना चाहिए, आपको छोटा 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 चेक्स आना चाहिए। तो मैं आपको यह बता रहा था, सेकंड स्किल जो है इनवाइटिंग का स्किल, वो स्किल में मैं देखता हूं कुछ लोग इंप्रूव कर रहे हैं, बट कुछ लोग जो है वो उधर ही फंसे हैं। वो अभी भी, जब जैसे में हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अलग अलग कितने सेशन किए मेरे को याद नहीं, अभी काफी सेशन किया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसमें हमने एक फॉर्मूला जो फिट बिठाया, बहुत लोगों के दिमाग में बैठ गया, जिसको बोलते सैट मैक, स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन एंड क्लोज। स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन एंड क्लोज, सैट मैक, SATMAC। कुछ लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग वही अपना परंपरा जो चल रहा है वही सवाल का वैसा ही जवाब, वो एक ऑब्जेक्शन देता है, ये लोग ओके बोल के रख देते हैं। मेरे को फिलहाल टाइम नहीं है, ओके। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ओके। मैं बीवी को पूछ के बताऊंगा, ओके। मैं पापा को पूछ के बताऊंगा, ओके। अरे भैया 8/73 हमने रूल सीखा है। प्रोफेशनल जो होता है ना, पहली बात तो सीखता है और इम्प्लीमेंट करता है। और एक एक ट्रेनिंग देख के, एक एक स्पीच अटेंड करके, एक सेशन अटेंड करके कोई प्रोफेशनल नहीं बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करना चाहिए उस डायरेक्शन में। तो इनवाइटिंग का जो स्किल है ना, इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन, टू डिफरेंट थिंग्स। इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये दो बहुत ही अलग अलग चीज है। बहुत लोग इसको मिक्स करके खिचड़ा बना देते। इनविटेशन में प्रेजेंटेशन शुरू कर देते और फिर सामने वाला बोर हो जाता है। इनविटेशन इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। नाउ हाउ टू इनवाइट, ये ऑल टुगेदर एक टोटल सब्जेक्ट है। लेकिन आपको इनवाइटिंग स्किल के ऊपर कमांड आनी चाहिए। सो पहला स्किल था फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, दूसरा स्किल था इनवाइटिंग, तीसरा स्किल है प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग प्रोफेशनल इसके ऊपर कमांड लाता है। अभी मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने इसमें प्रोग्रेस किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उधर ही फंसे हुए हैं। जो पहले का पॉलिसी है उसके ऊपर ही चल रहा है, तो उनको वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। और जो लोग सीख के आगे बढ़ रहे हैं उनका ग्रोथ हो रहा है। प्रेजेंटिंग में पहला प्रेजेंट, आपको खुद को कैसे आप पोर्ट्रे करते हो उस पर डिपेंड। आप एक सक्सेसफुल के जैसा बात कर रहे हो क्या, आप एक एंटरप्रेन्योर के जैसा बात कर रहे हो क्या, आपका बात करने का स्टाइल, इसमें कोई नाटक नहीं चाहिए, इसमें कोई गिमिक नहीं चाहिए, दिल से बात करनी है। लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, अगर आपने स्टडी किया है और आपको वो सारा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है जहां आपको पहुंचना है, तो आपके बातों में भी वो क्लैरिटी रहती है। और क्लैरिटी रहती है तो फिर सामने वाला आपके साथ जुड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो आपको मैंने बताया था, जो भी आपको कुछ भी तकलीफ, चैलेंज, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्शन, इन सबको आप एक शब्द देना, प्रोजेक्ट। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपने आप में एक प्रोजेक्ट है आपके लिए। आपका मैनेजर बनना प्रोजेक्ट है, आपको अभी अगर सुपरवाइजर बनना है तो प्रोजेक्ट है। तो आपकी जब वोकैबुलरी, आपके बात करने में ये ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो आपके दोस्त भी आपके साथ फिर वो, अरे आज जब आप उसको बोलते मैं ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तू भी अगर मेरे साथ जुड़ गया ये प्रोजेक्ट में, मल्टीनेशनल, वो काय का प्रोजेक्ट है, अरे मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोजेक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, तू आजा मेरे साथ। तो उसको थोड़ी क्यूरियसिटी, ये इनवाइटिंग स्किल का पार्ट है। तो वो आपके साथ आ जाएगा और वो फिर जुड़ जाएगा। आपको एक चैलेंज आ रहा है कि लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको ना बोल रहे हैं, लोग आपकी बात पे विश्वास नहीं रख रहे, तो वो प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है कि उस ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आपने प्रॉपर स्टडी किया तो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसके ऊपर कमांड नहीं आ सकती। मैं उस दिन भी बताया और मैं इस बात को भयंकर विश्वास रखता हूँ कि इंसान जो है ना, इंसान, उसके पास ऐसा पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आप मानते हो इस बात? कुछ भी। देखो चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, वो उधर ऊपर हमने कितने वो छोड़े हैं, वहां से इनसेट 1B, इनसेट 1C,
आए दिन फोटो निकाल के यहाँ पे भेजते हैं कि किधर बाढ़ आने वाली है, किधर बारिश गिरने वाला है और किधर निसर्ग वो स्टॉर्म आने वाला है और क्या होने वाला है, वो सब वहां से आता है। सो इंसान के अंदर वो है, मतलब इंसान वाट भी लगा सकता है और अच्छा भी कर सकता है। बहुत क्रिमिनल लोग उधर घुसते हैं। जैसे ये जो कोरोना है, ये मैन मेड है, ये कोई नेचर का नहीं है। ये कुछ लोग नहीं मानेंगे इस बात को, मैन मेड है ये। तो देखो कितना विघातक है ये, किधर एक किधर बनाया एक कोने में और कौन से कोने में जाके पहुंच गया हो और अभी भी फैल ही रहा है। सो आप इसको पोटेंशियल देखो, इंसान का ताकत देखो कितनी है। और हमको ये छोटी छोटी बात सीखने में हम लोग अभी अड़े हुए हैं, हम में से कुछ लोग। सो प्रेजेंटिंग ये स्किल है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए प्रोजेक्ट है। सो पहला, अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करना है, तो आप बात कैसे करते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही इंग्लिश आना चाहिए या मराठी आना चाहिए या हिंदी आना चाहिए। मैं देखता हूँ जो मराठी लोग रहते हैं वो लोग हिंदी के लिए लड़ते हैं या इंग्लिश के लिए तो पागल के जैसे करते हैं। कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश, कोई जरूरी नहीं है। आपको मालूम है हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में नंबर 2 की जो डिस्ट्रीब्यूटर है जेन लीच, आप में से बहुत लोगों ने उनके वीडियोस देखे होंगे और उनकी स्टोरीज भी आप में से कुछ लोगों को मालूम होगी। पहला नंबर पे रॉल्फ किप और जेन लिच 2 नंबर पे है। जेन लिच जो है तकरीबन मेरे नॉलेज के हिसाब से 7 और 7 12 से 15 करोड़ रुपया हर साल कमा, 12 से 15 करोड़ रुपया हर साल, इंक्लूडिंग हर चेयरमैन बोनस। तो अगर वो चेयरमैन बोनस की उनकी टैली में डाल दो तो महीने का 1 करोड़ रुपया एवरेज उनका इनकम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। उनकी उनकी स्टोरी मुझे याद आ गई अचानक, मैं आपको बताता हूँ, 3-4 लाइन में बताता हूँ। उनके वीडियोस आप देख लेना और पूरा डिटेल समझना। जेन लिच ने जब ये बिजनेस शुरू किया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, 30 साल पहले की बात, तब उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल, संघर्ष, तकलीफ, पीड़ा, वेदना थी। आप बोलेंगे इतना सब क्या था? इतना सब ऐसा था कि उनका जो हस्बैंड था, वो हस्बैंड दारू पी के आके बहुत उनको मारता था वगैरह, बहुत टॉर्चर करता था और बहुत तकलीफ चलती थी। और उसका काम था कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, शिप्स शिप्स होते हैं या बकरियां, उसका उसको वो बिजनेस था उसका। तो वो सब इसके ऊपर डालता था। सवेरे 5 बजे उठ के वो बकरी को छोड़ने का, फिर वो लेके जाने का उसको, वो घास खिलाने के लिए, फिर बच्चा, फिर ये, फिर दिन भर का काम, फिर बर्तन वगैरह वगैरह 10-11 बजे तक, और फिर इसका दारू पीना और मारना वगैरह ये जिंदगी में चल रहा था। और एक टाइम ऐसा आया उनकी लाइफ में कि उसने सोचा कि यहाँ अपना कुछ होने वाला नहीं, तो उसका डिवोर्स का चक्कर चल रहा था वो टाइम पे दिमाग में ये सब, कि ये अभी बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है और कोई आगे कुछ मतलब मालूम नहीं क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ मालूम नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। काम आता है तो ये खाली ये बकरी लोग को चराने का वो काम आता है। और ऐसे सिचुएशन में जब उसकी शादी टूट रही थी वो वाली, किसी ने उसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट समझाया और वो एक उसका प्रेजेंटिंग पे बात कर रहे हैं। वो जो सामने वाली ने, एक लेडी ने उसको समझाया किधर को ये दुखी बैठी थी और उसने समझा और इसकी आंखों में चमक आई। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ये लॉकडाउन के बाद क्या होगा, तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड है और कुछ लोगों की आंखों में चमक है। चमक इसलिए कि उनको बहुत कुछ दिख रहा है और इसको वो सब दिखने लगा कि अगर अपन ने मेहनत किया तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। अभी वो जो लेडी ने समझाया, वो लेडी थी दूसरी कंट्री की, उसको इंग्लिश नहीं आता था बराबर, इसको गांव का इंग्लिश आता था थोड़ा बहुत, और दोनों का था लैंग्वेज का प्रॉब्लम। और उसने एक पेपर पे उसको समझाया और इसको क्या समझाया बरोबर नहीं समझा, खाली इसको उसमें उसका फ्यूचर दिखा और वो समझा के इसका फॉर्म भरा के वो लेडी उसके देश में चली गई। और ये जिसका
सब वो डिवोर्स का चक्कर चल रहा है, रोज का मारपीट और बहुत टॉर्चर चल रहा है, सवेरे 5 बजे से उठ के चलने का। और फिर वो शादी उसकी खत्म हो गई वहां पे, और वो अकेले सिंगल हो गई। और वो पीरियड में वो कागज लेके वो चालू हो गई, और फिर उसने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया। क्या कोई लिटरेचर नहीं, कोई कैटलॉग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो पेपर, जो पेपर उसको खुद को नहीं समझता है, बट इसका अंदर से कॉन्फिडेंस इतना था कि उसके सहारे लोग जुड़ गए, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। 30 साल से वो लेडी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में है। मेरी तो ऐसे कभी कभी लगता है वो नंबर 1 बननी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेहनत करता है आज भी। और ये भी आज भी मेहनत करती है, ये जैन लिच। तो मेरी एक डाउनलाइन के साथ मैं इन दिनों फोन पे बात कर रहा था, तो मैं ये उसको स्टोरी समझाई, उनको ये स्टोरी। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो लैंग्वेज डजंट मैटर। तो आपको, बहुत लोगों को लगता है कि मैं पहले मेरी भाषा बहुत अच्छी करता हूँ और फिर मार्केट में उतरता। नॉट नेसेसरी। पैशनेटली उतरो। तो पहला स्किल करो प्रोस्पेक्टिंग कैसा करने का, दूसरा स्किल करो इनवाइटिंग कैसा करने का, तीसरा स्किल है प्रेजेंटेशन। जेन लिच का मैंने बताया, और जेन लिच के सैकड़ों वीडियो यूट्यूब में है, सैकड़ों वीडियो, आप देख लेना उसको, जेन लिच डालना खाली। बाद में लकीली जब उनको ये शुरू हुआ फॉरएवर का सफर, उनको एक बंदा भी मिल गया जिसका नाम है जॉन कर्टिस, और फिर इन दोनों की शादी भी हो गई, और पिछले वो लोग तकरीबन 30 साल से अभी बहुत ही हैप्पी है। और बड़े बड़े फार्म हाउसेस क्या है उनके, और बहुत पैसा है, और बहुत चैरिटी भी कर रहे हैं। अभी तो वो ग्रैनी बन गई, और बहुत अच्छे से, लेकिन आज भी वो प्रोस्पेक्टिंग करती है। एक मैं थोड़े दिन पहले उनका एक कोई देख रहा था वीडियो, तो बोले आज भी वो उसकी सहेली पूछती है कि तू ये पिक्चर जाती है तो ऑनलाइन क्यों नहीं निकालती टिकट, फालतू में उधर जाके टिकट निकालने को लाइन में खड़ा रहने का। हम लोग तो ऑनलाइन बुक करते हैं, टिकट लेके डायरेक्ट थिएटर में घुसते हैं। ये बोलती है अरे मैं उधर लाइन में इसलिए खड़ी रहती हूँ कि लाइन में अगर मैं खड़ी रही टिकट निकालने को, तो एक आगे कोई तो व्यक्ति है, एक पीछे एक व्यक्ति है। देखिए फोकस, देखिए कितना है। महीने का 1 करोड़ से ज्यादा इनकम, कुछ भी नहीं किया ना फॉरएवर में, तो भी उनका इनकम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी फोकस्ड है। क्यों? क्योंकि ये अवसर, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये अवसर है वो जो उसके आगे एक लेडी है और पीछे एक लेडी है, उसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का अवसर है। उन दो, जो पीछे एक आगे और एक पीछे 2 लोग हैं, उनकी जिंदगी बेहतर करने का ये अवसर है। तो वो चांस वो छोड़ती नहीं, और वो हिसाब से उनका बिजनेस बढ़ते रहता है। सो आपको ये प्रेजेंटिंग की स्किल आनी चाहिए। पहला प्रेजेंटेशन, पहला खुद का प्रेजेंटेशन, फिर प्लान प्रेजेंटेशन, फिर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, फिर टेस्टिमोनी प्रेजेंटेशन, फिर लोग, फिर 5वां 7वां 6वां वो आगे का बात है। लेकिन आपको ये आना चाहिए। और ये कैसा आएगा? कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा, मैं उस दिन आपको कुछ कायदे सिखा रहा था, लॉस। एक लॉ रहता है, लॉ ऑफ स्कूल। लॉ ऑफ स्कूल में क्या होता है कि हम जो भी स्कूल में कितना पढ़ते हैं हम लोग, कि हमको अच्छे मार्क मिलेंगे, उतना हम पढ़ते हैं। तो हमको मालूम है, हम लोग लास्ट ईयर के पेपर देखते हैं कि कौन से चैप्टर पे ज्यादा क्वेश्चन आया था। फिर हमारा कोच बोलता है कि आप इसको पढ़ो, इसको ये 2 7 8 10 क्वेश्चन आपने किया ना, आपको 90% मिल जाएगा। तो स्कूल का जो कायदा होता है ना, उसमें मेनली मेनली आपको मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे उस पे काम होता है। तो सक्सेस वहां मार्क पे गिना जाता है। सर्वे ये बोलता है कि जितने भी लोग स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ के आगे गए, और स्कूल में उन्होंने जो पढ़ा था वो उनके एक्चुअल जॉब में कुछ भी नहीं था, हार्डली कुछ परसेंट लोगों का था। तो हम स्कूल में जो पढ़ते हैं ना, वो वो खाली हमको मार्क्स हमारे कैसे अच्छे मिलेंगे वहां तक रहता है। दूसरा जो लॉ जो हमको करना है, वो है लॉ ऑफ फार्म। मतलब किसान जो कायदे पे चलता है, फार्म के जो कायदे रहते हैं। अभी देखो, आपने देखा होगा, अगर कल किसी ने न्यूज देखा होगा, तो महाराष्ट्र में बहुत जगह पे बारिश गिरी, तो धड़ाधड़ वो लोग ने चालू किया, बोले ये कोरोना वोरोना मरने दो, ये सटासट अपनी वो जमीन का वो जो उनका जो रहता है, वो काम करने का चालू किया धड़ाधड़। और वो अगर उसके ऊपर लग गए, अगर कोई किसान ये बोलेगा कि मैं वो जमीन को प्रॉपर उसको कल्टीवेट नहीं करूंगा, या उसको जो पहला करना पड़ता है नांगरनी वगैरह, वो सब नहीं करूंगा,
तो और फिर मैं बीज नहीं डालूंगा तो अपने आप पौधा आएगा क्या? तो वो जो स्टेप है वो उसको करनी पड़ती है। अगर उसके पास कुछ भैंस है, गाय है या बकरी है, उनका दूध निकालना है तो निकालना ही है। निकालना है तो निकालना ही है। बोले 8 दिन नहीं निकाल रहा हूँ, चलता है क्या? 90वें दिन दूध ही नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। तो वो रोज निकालना, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ फार्म। अपने को काम करना है लॉ ऑफ फार्म, फार्म पे। तो ये प्रेजेंटिंग में ये सब करना है तो करना है क्या? करना है। वो स्कूल के कायदे यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ आपको इतना नहीं पढ़ना है। बहुत लोग ऐसे पढ़ने बैठे हैं, कुछ कुछ लोग मेरे को मालूम है जो लिख रहे इतने पढ़ते हैं। अरे एग्जाम थोड़ी ना देना है आपको। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो प्रोडक्ट पे कमांड लाने का, तो उन लोग अभी, कुछ लोग अभी कमांड तो आई नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने सुपर कमांड ला ली प्रोडक्ट के ऊपर। सो आपको 10 12 15 प्रोडक्ट, ये जो हम शुरुआत से बोल रहे हैं 10 12 15 प्रोडक्ट के ऊपर कमांड आनी चाहिए, तो आनी चाहिए। नहीं आएगी तो दूध निकलना बंद हो जाएगा। सो तीसरा स्किल था प्रेजेंटिंग स्किल। पहला स्किल था फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, दूसरा स्किल था इनवाइटिंग, तीसरा स्किल था प्रेजेंटिंग, चौथा स्किल इसकी मैं अलग से ट्रेनिंग करूंगा बहुत जल्दी, और वो स्किल है फॉलो अप। फॉलो अप ये स्किल है। सो ये आपको पहले आना चाहिए, समझना चाहिए, और इस पे सुपर डुपर कमांड आनी चाहिए फॉलो अप। ये आपके पास नहीं आएगा फॉलो अप का स्किल। अच्छा, अभी फॉलो अप बहुत, जैसा मैंने बोला, बहुत बड़ा टॉपिक है। मोस्टली हम लोग ये नेक्स्ट वीक में करेंगे फॉलो अप। सो फॉलो अप और हम लोग इनवाइटिंग का भी नेक्स्ट वीक में ले लेंगे। और मैंने बोला एक एक टॉपिक लेंगे, इसकी हम बाल की खाल निकाल देंगे। और अगर आपने साथ दिया तो हम लोग बहुत जल्दी ये सातों के सातों स्किल के ऊपर सुपर डुपर कमांड लाएंगे। लेकिन मेरा मेरा आपसे क्या बोलूंगा, गुजारिश, कि कुछ लोगों को अगर मैं थोड़ा सा कभी कभी कड़क बोलता हूँ तो कुछ लोग बहुत दिल पे लेते हैं। अरे यार क्या, अरे पर कौन से रीजन से मैं बोलता हूँ वो समझने की कोशिश करो। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा अपलाइन, स्पेशली इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो माँ का रोल प्ले करता है, मदर्स रोल प्ले करता है, मदर्स रोल। और मैं ये बार बार एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे माँ एक छोटे बच्चे को, जो बच्चा नादान है, मूर्ख है, उसके पीछे उसको खाना खिलाने के लिए क्या क्या करती है बेचारी। कभी नाच के गा दिखाती है, कभी गा के दिखाती है, कभी लोरी गाती है, कभी फिल्मी गाना गाती है, कभी डांस करती है, और नहीं मानता है तो दो कान के नीचे भी बजाती है बच्चे के, कभी डर दिखाती है, लेकिन वो उसको खिलाते ही है। मेरा प्रयास भी ये है और आपका प्रयास भी ऐसा ही होना चाहिए। और माँ जब उसको वो सब करती है, उसको उसका इम्पोर्टेंस मालूम है। ये बच्चे का ये एज में जो 1 डेढ़ 2 साल का है, उसका खाना बहुत जरूरी है, जो आगे उसको ताकत देगा, बहुत जरूरी है, बहुत काम देगा आगे। बच्चा समझता नहीं, बच्चे को लगता है काय को लिए मेरे पीछे पड़ी है, मेरे को नहीं खाने का है, तो वो कितनी बार वो थाली गिरा देता है। और कैसा, वो नादान है। तो आप में से कुछ लोग शायद नादान है और आपके प्रोस्पेक्ट भी नादान है। तो समझो इस बात को। चौथा स्किल हो गया फॉलोअप, जिसपे हम आज बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप पहले तीन के ऊपर भी कमांड धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करो। सो चौथा स्किल है जो आपको एक नेटवर्क मार्केटर प्रोफेशनल बनाएगा, वो है फॉलोअप। फॉलोअप पे आपकी एकदम मस्के जैसी कमांड होनी चाहिए। हम लोग सीखेंगे ये, कौन से व्यक्ति को फोन करना चाहिए, आज उसको प्रेजेंटेशन उसने देखा तो उसको कितना टाइम के बाद फोन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए फोन, कौन से व्यक्ति को ऐसा तड़पाना चाहिए कि वो अपने फोन का वेट करना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन इसके लिए आपको इसकी गहराई समझनी पड़ेगी। और गहराई समझने के लिए इसका पोटेंशियल समझना पड़ेगा, इसका ताकत समझना पड़ेगा, कि जो 21वीं सदी का बिजनेस में हम लोग घुसे हैं, वो बिजनेस हमको कहाँ लेके जाने वाला है। और वो, जैसे ये स्कूल है, ये स्कूल में आया हुआ हर एक बंदा डॉक्टर बनेगा ही जरूरी नहीं है। ज्यादातर बनते हैं क्योंकि उनके जो कोच जो सिखाते हैं, वो बच्चे अगर सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे तो कोच जो सिखा रहा है वो सब उनको मिलेगा। कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे और सीखेंगे नहीं और उसकी कीमत नहीं चुकाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये व्हीकल है, व्हीकल।
व्हीकल चलाने की कला आपको आनी चाहिए, वो आपको सुपर डुपर स्पीड में लेके जाएगा कहीं पे भी, लेकिन इसको संभालने की कला आपको आनी चाहिए। चौथे स्किल के बाद पांचवा स्किल आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब एक्चुअल सेल क्लोज। दो टाइप की क्लोजिंग होती है, एक डिसीजन के लिए क्लोज करना, डिसीजन के लिए मतलब आपसे वो बंदा आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका प्रोजेक्ट वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, ये क्लोजिंग का डिसीजन होता है पहले मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट्स। मतलब जब आप उससे रेपो बिल्ड करते हो, आइस ब्रेकिंग करते हो, संवाद शुरू करते हो, तो पहले 3 मिनट में वो बंदा डिसीजन लेता है कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ने का, इसके प्रोजेक्ट में काम करने का, या इसका प्रोडक्ट खरीदने का, या इसकी सर्विस खरीदने का, पहले 3 मिनट में। एक्चुअल जब खरीदता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो एक क्लोजिंग ये है, एक क्लोजिंग वो है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, और सिर्फ डेवलप नहीं होनी चाहिए, उसमें कमांड आनी चाहिए। क्लोजिंग बहुत बार लोग क्या करते हैं, दूसरी वाली क्लोजिंग बोल रहा हूँ, पहली वाली तो मैंने बता दी, दूसरी मतलब एक्चुअल, अभी पैसे लेना, पैसे लेना या फिर उसका ऑर्डर बुक करना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे या हमारे मेरी टीम में कुछ मैनेजर्स है, ऑलरेडी सुन रहे हैं अभी, उनके टीम में कुछ लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, मैनेजर की या मेरी या हमारी हेल्प लेते हैं, और हम लोग उनको सब सेट करके देते हैं, मतलब एक वर्चुअल क्लोज करके देते हैं। एक्चुअल क्लोज करना, इसको उससे के साथ बैठ के उसको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए वो लिख के, उसका अमाउंट निकाल के उसको बोलने का इतना 2,720 रुपया हुआ, 12,815 रुपया हुआ, 18,300, वट एवर जो अमाउंट है वो बिंदास्त बोलना, ये भी एक क्लोजिंग का है। वो बहुत जन को होता नहीं, और होता नहीं तो सेल क्लोज होता नहीं। फिर अपलाइन पूछता है क्या हुआ, तो बोले नहीं, वो बोले अभी जरा कर रहा है, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं उसको। इसको बोलते हैं आस्क फॉर सेल, आस्क। और ये भी एक कला आपको डेवलप करनी है, आस्क। मैं यहाँ पे हमेशा एक एकदम घिसा पिटा एग्जाम देता हूँ, और पूछते रहने का बिंदास, उसने कितना भी लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया, और 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 जैसे एक एग्जाम्पल बहुत बार दिया है मैंने। आप कोई होटल में जाते हो फैमिली, आपने वहां पे सूप लिया था, आपने वहां पे स्टार्टर मंगाए, मेन कोर्स मंगाया, और आपके टेबल पे सब लोग का पेट भर के फुल हो गया है, और अभी भी कुछ पड़ा है, ये ये बाउल में ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, इसमें वो पड़ा है, राइस भी पड़ा है, और एक दूसरे के पास सब देख रहे हैं, अभी को इसके अंदर जगह ही नहीं है। वेटर आता है वो, और देखता है सबका हो गया, फिर वो पूछता है, कोई तो बोलता है बिल, तो ये बोलता है और कुछ लाओ सर, और आइसक्रीम लाओ। ज्यादातर बार ऐसा देखा है कि जिसको ये जा नहीं रहा था, लेकिन इसने खाली पूछा आइसक्रीम, तो किसी का ऐसा एंटीना ऊपर होता है, अच्छा आइसक्रीम, अच्छा मंगा लो। तो पूछता है वो, सब रबड़ी जलेबी लेंगे, हाँ चलो ठीक है मंगा लो। तो वो उसको मालूम है ये लोग को जगह नहीं, अभी वो अगर वीक सेल्समैन रहेगा, वीक, तो नहीं पूछेगा। वो क्या मतलब, वीक सेल्समैन वो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सामने वाला क्या सोचता है ये सोच के ये लोग परेशान होते हैं। मतलब वीक सेल्समैन ये केस में क्या करेगा, अरे ये लोग के टेबल पे इतना पड़ा है ऑलरेडी, कहाँ ये लोग अभी और खाने वाले, ये वीक सेल्समैन। स्मार्ट सेल्समैन 8% वाला, 8% आपको मालूम है क्या रहता है 8%? 8% वाला पूछ के देखेगा, आस्क फॉर सेल, और सब रबड़ी, और रबड़ी जलेबी, खाली रबड़ी जलेबी में हाँ बोला तो साहब रबड़ी जलेबी लाओ, अच्छा आइसक्रीम लाओ, अच्छा फालूदा लाओ। उसको मालूम है नहीं लेने, और पूछेगा तो जाता क्या, तो तुम्हारे को भी हमको भी ये सीखना है, ये कला है, और ये कला हमको डेवलप करनी है। सो 5 जो बेसिक चीज है ये आपको डेवलप करनी है, 5। पहली, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, इनवाइटिंग, प्रेजेंटिंग, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। छठवा शुरू होता है डुप्लीकेशन। और आपने जिसको जो पहला स्किल डेवलप किया था फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, छठवा स्किल है गेटिंग पीपल स्टार्टेड, गेटिंग पीपल स्टार्टेड। कौन सा है, ठीक है, सॉरी। सो गेटिंग पीपल
स्टार्टेड। गेटिंग पीपल स्टार्टेड मतलब हमारी जो टीम है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मैंने सीखा और मैं बैठा तो होगा क्या आगे? नहीं, वो कॉपी होना चाहिए, वो डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो हमने जिन लोगों को रिक्रूट किया था वो अभी कैसे स्टार्ट करेंगे, ये देखना आपका, ये देखना, और इस स्किल में आपको एक कमांड लाना, ये और एक स्किल है, सिक्स स्किल। सो जो प्रोफेशनल है, जो लाखों में खेलते हैं, उनके पास ये स्किल रहता है, गेटिंग पीपल स्टार्टेड। चलो आ गया, वो बंदा ज्वाइन किया, फिर उसको सब कुछ सिखाया, चलो शुरू हो जाओ। फिर उसमें हमने जो फॉर्मूला सीखा था, आई डू यू सी, यू डू आई सी, फिर आई डू यू डू I see, if any problem I will take over, I do you see, if any problem you take over, and then we do। ये फॉर्मूला जो है 5 स्टेप्स जो हमने सीखी ऑलरेडी। सो तो सिक्स्थ स्किल जो है वो है गेटिंग पीपल स्टार्टेड। और 7वां स्किल भी है। अभी ये गेटिंग पीपल, ये सब स्किल हम लोग एक एक करके किसी दिन देख लेंगे, आज नहीं। और 7वां स्किल जो है, जो आपको प्रोफेशनल्स बनाता है, वो है प्रोमोटिंग इवेंट्स। प्रोमोटिंग इवेंट्स पहले 6 स्किल है, लेकिन जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे आज की ये मीटिंग चल रही है, ये एक इवेंट है। कंपनी रिलेटेड कुछ इवेंट होता है, सक्सेस डे होता है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, कोई ऑफिस का इनॉग्रेशन होता है, कोई अच्छी ट्रेनिंग होती है, कोई फेसबुक पे बहुत बड़ा एक इवेंट चल रहा है, तो उसको कैसे प्रमोट किया जाए, ये स्किल डेवलप करना है। नहीं तो वो देखा है मैंने सक्सेस डे, नहीं क्या वो चेंबूर में हुआ था एक बार, देखा है, इतने मरेले, मतलब अभी थकेले, वो आपका एंगल, तो आप लीडर थोड़ी ना, प्रोफेशनल तो नहीं है, लीडर भी नहीं है, ये स्किल है। प्रमोटिंग इवेंट्स इज अ स्किल विच यू हैव टू डेवलप एंड मास्टर। सो 7 स्किल हमने देखे। पहला स्किल है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, आप लोगों ने लिखा होगा, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। दूसरा है इनवाइटिंग, तीसरा है प्रेजेंटिंग, चौथा है फॉलो अप, पांचवा है क्लोजिंग, छठवा है गेटिंग पीपल स्टार्टेड, और सातवां है प्रोमोटिंग इवेंट्स। ये 7 स्किल पे अगर आपने सुपर डुपर कमांड लाई, सुपर डुपर कमांड, फिर इसके लिए आपको कुछ पढ़ना पड़े, कुछ पढ़ना पड़े म्हणजे धड़पड़ना पड़े, गिरना पड़े, चोट खानी पड़े, रिजेक्शन सहने पड़े, वर्थ है, वर्थ है। ये 7 स्किल अगर आपने अगले 6 महीने में भी लाई कमांड, तो उसके बाद की आपकी जिंदगी सुपर डुपर हो जाएगी। आपके जितने भी गोल है, जितने भी गोल है, सारे गोल आपके अचीव हो जाएंगे, प्रोवाइडेड ये 7 स्किल जो है वो, उसके ऊपर आपको काम करना है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने वादा किया था आपको माइंडसेट के बारे में बात करने का, लेकिन काफी टाइम हुआ, तो आज हम लोग थोड़ा सा उसकी चर्चा करेंगे शॉर्ट में। देखिए, एक दूसरा टॉपिक पे स्विच ओवर कर, ये भी एक स्किल ही है, ये सोच है, माइंडसेट। अभी कितने लोगों का आज मैंने जो बताया, अभी इस प्लेटफॉर्म की भी एक लिमिटेशन है कि मैं अभी आपको पूछ नहीं सकता हूँ, आपका रिएक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं स्क्रीन में लेता नहीं किसी को और सबके वीडियो बंद कराता हूँ। तो ये मुझे पूछना चाहिए था आप लोगों को, क्या इसमें से क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ सवाल जवाब हो, लेकिन ये ऐसे ऑनलाइन ट्रेनिंग का ये एक लिमिटेशन है, बट ठीक है, लिमिटेशन है तो है, एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। कुछ लोगों का माइंड सेट है, कुछ लोगों का माइंड में परिवर्तन करने का स्कोप है, कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन में है, अभी तक घुसे नहीं है लेकिन डायरेक्शन में भी है। मैंने आपको बताया था 3 टाइप के लोग रहते हैं, जो सिचुएशन बदलती है, जमाना बदलता है जिसको बोलते हैं, जमाने के साथ जो लोग नहीं बदलते वो लोग हमेशा रेस से बाहर हो जाते हैं। जो लोग जमाने के साथ बदलते हैं वो सरवाइव होते हैं और सक्सेस की तरफ जाते हैं, लेकिन जो जमाने से पहले बदलते हैं वो लोग लीजेंड बनते हैं। अभी अपने को लीजेंड बनना है। अभी ये बहुत सा
पैटर्न चेंज होने वाला है, माहौल चेंज होने वाला है। तो अपने को पहला क्या करना है, हम सबको मिलियनियर बनना है ना, ऑब्वियसली बनना है। सो मिलियनियर आदमी पैसे से बनता है, लेकिन पैसे से तब बनता है जब उसकी सोच मिलियनियर की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पहला आपको मेंटली मिलियनियर बनना चाहिए, और मेंटली मिलियनियर बनने के बाद ही आप फाइनेंशियली मिलियनियर। और ये टॉपिक मैं बार बार इसलिए करता हूं ताकि वो आपके दिमाग में घुस जाए और आप उस डायरेक्शन में काम करें। आपको ये पता चले कि मेरे पास वो भयंकर क्षमता है जिससे मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। मॉनिटरी जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो हमको हमारा जो मिलेनियर का थिंकिंग होता है, तो मिलेनियर और नॉन मिलेनियर, गरीब नहीं बोलूंगा, सो ये क्या इनका माइंडसेट होता है, ये ट्रेनिंग मैंने की है काफी बार। कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं, तो ये पावर पॉइंट ट्रेनिंग है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे इसमें, और आप लोगों ने काफी मेरा फेस देख लिया, तो अभी खाली मेरी आवाज सुनिए आप। तो ये स्क्रीन शेयर करते हैं 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ, और हम लोग ये जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं खोलता हूँ। और तो ये अभी शायद होपफुली ऊपर ही होगा। और ये देखो अमेजोन वाला किधर किधर ऐड करता है, मेरे प्रेजेंटेशन में घुस गया है। तो जब भी मैं खोलता हूँ मेरे को याद दिलाता है कुछ मंगाया नहीं मंगाया। ओके, सो ये एक प्रेजेंटेशन है आज का जिसका नाम है माइंडसेट। सो और ये मैं बहुत अलग अलग टॉपिक पे बात करता हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि मेरा ड्रीम ही ये है कि मेरे संपर्क में जो भी आया उसका मैं माइंड ऐसे सेट कर दूं कि वो पहला मेंटली वो मिलेनियर बन जाए, और उसके बाद बहुत जल्दी फाइनेंशियली मिलेनियर बन जाए। और बिकॉज वो बंदा मेरे साथ जुड़ा था, तो उसके साथ जो भी जुड़ रहे वो भी बहुत जल्दी से मिलेनियर बन जाए, मेंटली और फाइनेंशियली बन जाए। तो हमको ये, जैसे मैंने बताया था कि ये मैंने सेशन किया है, लेकिन हर बार हम इसको एक अलग एंगल से करते हैं। तो जिसने भी देखा है वो ये मत बोलना अरे यार ये तो मेरे को मालूम है, ये एटीट्यूड नहीं चाहिए। ये हमारा हमारा हमको हमेशा अलग एंगल से कुछ ना कुछ आज कुछ सीखने मिलेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने नहीं अगर मिस हुआ था किसी का, तो आज सीखना पड़ेगा। सो मिलेनियर्स जो होते हैं और जो मिलेनियर्स नहीं होते हैं, इनके बीच में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो है हैबिट का। हैबिट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ ये कि, और ये आप में से कुछ लोगों के दिमाग में बैठा है, कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठ ही नहीं रहा है अभी भी, और इसलिए वो प्रॉब्लम वो है, उनको पूरा हक होने के बावजूद वो नहीं मिल रहा है। मेन फॉर्म हैबिट एंड हैबिट फॉर्म फ्यूचर, ये सेंटेंस आप लिख लीजिए और दिमाग में एकदम फिट बिठा दीजिए। मेन फॉर्म हैबिट, मेन मतलब इंसान, इंसान आदतें बनाता है और आदतें उसका भविष्य बनाती है। मेन फॉर्म हैबिट एंड हैबिट फॉर्म फ्यूचर। सो अपने को ये जो मिलेनियर्स है उनकी जो अलग अलग हैबिट्स हैं, 4 हैबिट्स बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे, और 4 मेन हैबिट्स है। लेकिन वो हैबिट्स डिस्कस करने के पहले जो एक मेन चीज है, जो फॉर्मूला, या फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, जो हकीकत सच्चाई, वो हमको समझनी चाहिए। और हमको ये मालूम है कि सोसाइटी में, समाज में 5 टाइप के ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, 5 टाइप के लोग होते हैं, जिसमें से एक होता है वेरी रिच, बहुत ही अमीर। एक होता है रिच, अमीर। एक होता है मिडिल क्लास, आप बोलेंगे ये मेरा है कैटेगरी। तीसरा होता है पुअर, गरीब। और वेरी रिच, रिच, मिडिल क्लास 3 हो गए, एक पुअर हो गया चौथा, और 5वां होता है वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब। अभी ये जो पैसा या फाइनेंस या अर्थ, इसके मामले में इस 5 ग्रुप की सोच कैसी है देखिए। और ये कोई मेरा रिसर्च नहीं है, ये जो पंडित लोग हैं, जो अर्थशास्त्री है, उनका रिसर्च है। मेरा काम तो खाली आपके सामने शेयर करना। सो जितने भी बहुत ज्यादा गरीब रहते, वेरी पुअर, दे थिंक डे टू डे,
गरीब लोग जो होते हैं, बहुत गरीब जो रहते हैं, वो सिर्फ आज का दिन निकला उसका, कल का कल देखेंगे, ऐसी सोच रहती है उनकी। जो गरीब होते हैं दे थिंक वीक टू वीक, मतलब वो हफ्ते एक एक हफ्ते के बारे में सोचते हैं। चलो ये हफ्ते का सेटिंग हो गया, ये हफ्ते का अरेंजमेंट हो गया, अगले हफ्ते का अगले हफ्ते देखेंगे, ये हफ्ता तो हो गया ना, ऐसा है। मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास, दे थिंक मंथ टू मंथ, मतलब मिडिल क्लास की थिंकिंग होती है, जून निकला ना, हाश, जुलाई का जुलाई में देखेंगे। अमीर जो होते हैं, रिच लोग, वो एक एक साल का सोचते हैं। 2020 का अरेंजमेंट हो गया, 2021 का 2021 में देखेंगे। उनके पास 12 महीने का अरेंजमेंट रहता है। और जो सुपर रिच जो होते हैं या वेरी रिच जो होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, वो हमेशा डिकेड टू डिकेड सोचते हैं। डिकेड टू डिकेड मतलब 10-10 साल के बारे में सोचते हैं। हमारा हमारा नहीं बोलूंगा, मेरा जो प्रयास है वो हमको ये वाली कैटेगरी में लेके जाना है कि अगले 10 साल के बारे में अपने को सोचना है। मतलब वो फाइनेंस के बारे में, फिर या 10 साल में मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। ये बड़े बड़े जितने भी एंटरप्रेन्योर है, वो लोग 10-10 साल का सोचते हैं, कोई तो उससे भी आगे का सोचते हैं, लेकिन मिनिमम 10 साल का सोचते हैं। अभी ये जो 5 कैटेगरी है, उनमें उनका प्राइमरी गोल क्या रहता है? प्राइमरी गोल, ये लोग सोच तो ऐसे है, लेकिन प्राइमरी गोल या ध्येय या मकसद, जो बहुत ही गरीब और गरीब कैटेगरी के लोग हैं, इनका प्राइमरी गोल रहता है सर्वाइवल, जिंदा रहना। बहुत आगे कुछ नहीं सोचते, उसके आगे जिंदा रहे तो गनीमत है। ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? जो अति गरीब और गरीब, ये कैटेगरी के लोग हैं, इनका जो प्राइमरी गोल रहता है वो रहता है सर्वाइवल। मिडिल क्लास का प्राइमरी गोल रहता है कंफर्ट, वो हमेशा कंफर्ट के बारे में सोचता है। और बहुत सारे मिडिल क्लास वाले लोग जिंदगी में ज्यादा कुछ अचीव इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो कंफर्ट जो उन्होंने बना के रखा है, तकलीफों का शायद कंफर्ट हो सकता है, लेकिन उसको लगता है ये अच्छा है कंफर्ट, और उसमें ही वो लोग रहते हैं, और इसलिए वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट नहीं करते। जो लोग वो कंफर्ट को चैलेंज करते हैं या वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वो कुछ बड़ी अचीवमेंट करते हैं। तो मिडिल क्लास का प्राइमरी गोल है कंफर्ट, और प्राइमरी गोल उन लोगों का जो रिच और सुपर रिच है, उनका प्राइमरी गोल होता है फ्रीडम। अभी देखिए, मैंने ये सीरीज शुरू की है, आप लोगों को मालूम है मेरी जो मुहिम है, मिशन है, वो है फ्रीडम, आजादी। तो वो आजादी है गोल, प्राइमरी गोल रिच एंड सुपर रिच का। आपको ये फ्रीडम कब मिलेगा? आप में से बहुत लोग बोलते हैं मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, ये फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम चाहिए। कुछ लोग बोलते फॉरएवर फ्रीडम चाहिए, घुटने दुख रहे, जो कपट। लेकिन ये जो फ्रीडम है, ये आपको कब मिलेगा? जब आपकी सोच वो रिच और वेरी रिच वाले सोच की होगी। वेरी रिच वालों की जो सोच होती है वो डिकेड टू डिकेड वाली। अभी जो अपने को मिलेनियर्स है, मिलेनियर्स, इनकी सोच पहले वो देखनी है। तो मिलेनियर की सोच क्या होती है? पहली पहली पॉलिसी, पहली क्वालिटी, पहली उनकी कैरेक्टरिस्टिक, पहला मिलेनियर्स का गुणधर्म होता है, मिलेनियर्स थिंक लॉन्ग टर्म। मिलेनियर्स हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। वो आज की तकलीफों का बतंगड़ नहीं बनाते, वो आज की चैलेंजेस का वो उसका वो सोचते ही नहीं, आज क्या चैलेंज है उनको, वो आज का तकलीफ दिखता ही नहीं। और यहाँ पे जब मैं मिलेनियर बोलता हूँ, तो सिर्फ पैसे से मिलेनियर नहीं है, मिलेनियर जो मेंटली भी मिलेनियर है, और मिलेनियर जो सक्सेसफुली, मतलब जिसको सक्सेस भी होना है। तो शुरुआत में तो तकलीफें आएगी। जब सचिन तेंदुलकर हो गया, आपने महेंद्र सिंह धोनी का एक पिक्चर, उसका नाम मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो पिक्चर बहुत बार टीवी पे आता है, सेट मैक्स पे मेरे ख्याल से, तो मैं नाम भूल गया। वो देखिए आप, कितना स्ट्रगल किया उसने शुरुआत में, महेंद्र सिंह धोनी ने। सचिन तेंदुलकर ने देखिए कितना स्ट्रगल किया, धोनी।
सर। हाँ हाँ, MS धोनी, MS धोनी, ठीक है, चलो बस। तो MS धोनी, देखिए आप स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल करते टाइम वो लोग ये नहीं सोचते कि मेरे को, मैं बाद में मैं 5 स्टार होटल में जाऊंगा और मैं बड़ा फार्म हाउस लूंगा और मेरे को ऐड मिलेगी और मैं बहुत लग्जरी लाइफ करूँ, वो सब नहीं रहता दिमाग में। वो वो खाली वो जीतना है बस, और वो कीमत चुकानी है, और वो कीमत चुकाती है, वो दर्द, वो पीड़ा, वो तकलीफ, वो जो भी हो गए, वो उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तो आपको अगर मिलेनियर करना है, बनना है, तो पहले लॉन्ग टर्म सोचने के बारे में तैयार हो जाओ। और छोटी मोटी जो तकलीफ है ना, मतलब आपकी जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, सर वो उसको बुलाया लेकिन वो आता नहीं, वो बोला था 2 सीसी करेगा लेकिन अभी हुआ नहीं, वो 2 आदमी है मेरे वो करने वाला, अरे इससे उठो बाहर निकलो भैया। वो नहीं करता है तो उसको थोड़ा साइड में डालो, संख्या पे काम करो। ये जो मैंने फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट बोला वो आप करो। नहीं करते इसलिए क्योंकि पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। और कुछ लोग फिर 15 दिन रुक के भाग जाते हैं, कुछ लोग 1 दिन देख के भाग जाते हैं, कुछ लोग 3 महीना देख के भाग जाते हैं, कुछ लोग 6 महीना देख के भाग जाते हैं। कुछ लोगों ने देखा है लेकिन वो सोचते हैं ठीक है करेंगे। थिंकिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायर्स पेशेंस। और आपको ये भी मालूम है, पेशेंस इज एन एसेट इन द लाइफ ऑफ मिलेनियर्स, इम्पेशेंस इज अ लायबिलिटी इन द लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास। जो मिलेनियर होता है, पेशेंस उसका एक, उसकी जिंदगी का एक एसेट है, एसेट। एक एसेट मतलब आपको मालूम है, एसेट मतलब क्या बोलते हैं उसको? मालमत्ता, समान, ये प्रॉपर्टी जैसा बोलो। और मिडिल क्लास का क्या है? इम्पेशेंस, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक, वो लायबिलिटी है, सर पे का बोझ है वो। लेकिन उसको उसमें ही मजा आता है, और उसको ये समझता नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे टॉक्स काफी बार देखे हैं उसने, लेकिन अंदर घुसते नहीं, क्योंकि वो सोच जो है, जो ऑलरेडी ऑलवेज एक सोच बैठी है, जो एक पैटर्न बना है, वो पैटर्न को तोड़ने के लिए ये तैयार ही नहीं है बंदा। और ये इसको ही करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। ये जो सोच है आपकी, वो बाहर से कौन बदलेगा? वो तो आपको बदलनी है। तो अगर आपको मिलेनियर बनना है, तो पहला ये वाला कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लो आप। सेट मोर लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर योर लाइफ। गोल्स हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, और गोल्स में भी मैंने गोल्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक टॉक किया था आपके साथ, जिसके अंदर हमने रिनोवेशन गोल, दुरुस्ती गोल, और ये सब गोल, इंस्टेंट गोल, इसकी हमने बात की थी। आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं कि 10 साल के बाद आप क्या करोगे, और उसके लिए आज आप ये चीजें तकलीफ करोगे, आप तकलीफ सहन करोगे, और उसको कोई अल्टरनेट नहीं है। ये जो प्रोसेस है शुरुआत का, इसको, ये जो तकलीफ, पीड़ा, वेदना जो भी है, ये बर्दाश्त करके ही जाना पड़ेगा आगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में प्लस पॉइंट एक है कि आप अकेले नहीं है। आपके साथ ये तकलीफ, पीड़ा, वेदना, संघर्ष से गए हुए आपके मेंटोर है, आपके कोच है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी टीम को डेवलप करने में वो हेल्प कर रहे हैं। आप अगर लोगों को रिक्रूट करते हैं तो उनको स्टार्ट कराने में ये लोग हेल्प कर रहे हैं। तो आप अकेले नहीं है, ये एक दिमाग में डाल दो। बहुत बार लोगों को क्या लगता है, ऐसे टॉक सुनने के बाद कुछ लोग इतने थक जाते सोच सोच के, बोले बाप रे इतना सब करना पड़ेगा, इससे अच्छा साला मैं वो 10x15 के रूम में रहता हूँ, बस है यार, वही अपना क्या उसमें ट्रेन में लटकता हूँ। कभी कभी कल परसों मेरे सामने एक बंदा गिर गया, मर गया, वो तो ऐसे कितने मरते हैं। तो वो उसमें ही खुश है। क्यों? वो डर गया है। हमको डरना नहीं है यहाँ पे। एक एक सेंटेंस में आपको बोलता हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर आप चाहिए तो लिख लीजिए कि मिलेनियर्स डू टुडे व्हाट अदर्स डोंट। मिलेनियर आज वो करते हैं जो बाकी के लोग नहीं करते। मिलेनियर्स डू टुडे व्हाट अदर्स डोंट, सो दे कैन हैव टुमारो व्हाट अदर्स वांट। मिलेनियर जो है वो आज वो करते हैं जो बाकी के लोग नहीं करते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कल बाकी के लोगों को वो सब नहीं मिलता है जो इसको मिलता है।
सो आपको वो सब चीजें करनी चाहिए। ये भी एक क्वालिटी है। लोग क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अकम्प्लिश इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अकम्प्लिश इन 10 ईयर। बहुत ज्यादा, बहुत बार लोग है ना 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए इतना बड़ा गोल सेट करते हैं और वो बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, और 10 साल में क्या अचीव करेंगे एस्टिमेट करते। फॉर एग्जाम्पल 10 साल में अगर आज आपने सोच लिया कि मैं 3 लाख से लेके 5 लाख 6 लाख रुपया पर मंथ या साल का 1 करोड़ रुपया कमाऊं, तो ये पॉसिबल है फॉर एवर लिविंग के साथ। लेकिन ये लोग टारगेट नहीं रखते, ये उसके दिमाग में ही नहीं आता है। वो क्या सोचता है, मेरे को अगले महीने से 2 लाख रुपया चाहिए, तो वहां पे वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है जो पॉसिबल नहीं है, और जो पॉसिबल है वहां पे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। सो ज्यादा से ज्यादा बड़े आपको गोल रखने चाहिए। मिडिल क्लास का और एक क्वालिटी है, हाँ ये वाला क्वालिटी मैं सोचा, मैंने लिखा नहीं था क्या। So middle class people give up when the pressure is on. Since they value comfort, they don't persevere. When the going gets tough, millionaires go the second mile and the third and the fourth. They do whatever it takes to experience abundance. Since they think long term, they keep on keeping on until they achieve abundance and freedom. मिडिल क्लास का एक बहुत बुरा ये है, और मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, क्या मालूम क्यों। आप में से कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, आप बोलेंगे खुद तो मिडिल क्लास वाला है फिर क्या है। लेकिन अगर आपको भी आपके घर में आपके खानदान में कुछ रिचुअल्स जो पसंद नहीं है, तो उसके खिलाफ हमको रिवोल्ट कभी ना कभी तो करना ही चाहिए ना। अगर कुछ नहीं है पसंद, ये गलत हो रहा है, तो हमको उसका गुस्सा तो आना ही चाहिए ना। जैसे आप में से कुछ लोग यहाँ पे सीनियर लोग हैं, उनके पिताजी ने या उनके पिताजी ने कोई जॉब ही नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, तो इसका मतलब आपने नहीं किया क्या? नहीं, आपने किया। जमाने के साथ बदल गए। हमारे पहले मतलब 100 साल पहले कोई जॉब नहीं करता था, सारे खेती करते थे या जो खानदानी काम है वही करते थे। इसका मतलब ये नहीं हमको भी, ये हमारे खानदान में हमारे किसी ना किसी ने तो ये एक रिवोल्ट किया ना, उसको नहीं पसंद है वो काम, उसने पढ़ा लिखा मेहनत किया जॉब किया, अभी उसको ये काम में लगता है कि नहीं मेरे से कैसा होगा। तो मिडिल क्लास पीपल जो लोग अचीव नहीं करते, मेरे यहाँ पे बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, मेरा आवाज वैसा ही आ रहा है आप लोगों को? कोई एक मुझे प्लीज बताइए। यस सर, आ रहा है। हाँ आ रहा है, बराबर आ रहा है मनोज भाई। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे एकदम धुआंधार बारिश है। सो तो मैं आपको ये बता रहा था कि मिडिल क्लास ये एक मेंटालिटी है, वो फाइनेंशियल छोड़ दो आप, लेकिन मिडिल क्लास जो मेंटालिटी है ना, ये अपने कंफर्ट जोन में इतना उसको प्यार है। और बहुत बार देखना ये मेंटालिटी सिर्फ इतनी सेल्फिश रहती। मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। लेकिन ये जो मेंटालिटी इतनी सेल्फिश रहती, खुद और मैं तो इनको बकरी कैटेगरी बोलता हूँ, बकरी। मैं खाली उसको वही पढ़ता हूँ। और जब कुछ करने जाता है और प्रेशर आता है ना, उसको थोड़ा भी प्रेशर आता है वो गिव अप कर देता है, बोले नहीं यार इसलिए मैं बोला था, मेरे को नहीं करने का। इतना वो पैनिक हो जाता है छोटी छोटी बात पे, और वो छोड़ देता है, क्योंकि उसका कोर वैल्यू क्या है? उसका कोर वैल्यू है कंफर्ट। तो उसके कंफर्ट को जरा भी धक्का लगे वो गिव अप कर देता है। अभी बहुत सारे लोग फॉरएवर के साथ जुड़ते हैं, बड़े बड़े चेक्स देखते हैं, लेकिन उसकी कीमत मेंटली पहले प्रिपेयर हो जाते हैं, हाँ ये करने का ये करने का ये करने का। एक महीने का टारगेट रखते हैं 15 सीसी, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, 15 सीसी रखते हैं। लास्ट का 5 दिन में वो पैनिक हो जाता है, क्योंकि पहला जो 15 सीसी करने के लिए जो करना चाहिए वो किया नहीं, और लास्ट का 5 दिन में नहीं होता है, तो फिर वो 4 दिन बाकी है तभी से गिव अप कर दिया उसने, और उसने बोला छोड़ो यार ये प्रेशर, उसको प्रेशर ही बर्दाश्त नहीं होता है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट मिलेनियर्स माइंड वाले लोग होते हैं, जब भी प्रेशर आता है वो निकल के आते हैं, वो एक्स्ट्रा काम करते हैं वो पीरियड में, और फिर वो जिसको बोलते हैं ना वो सेकंड माइल, थर्ड माइल, फोर्थ माइल वो जाते हैं। दे डू व्हाटएवर इट टेक्स टू एक्सपीरियंस एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा आजादी, और वो उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए उनका एटीट्यूड होता है व्हाटएवर इट टेक्स।
हमको भी यही सीखना चाहिए। अगर आपको मिलेनियर बनना है, पहले मेंटली और फिर फाइनेंशियली, तो आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा वॉट एवर इट टेक। अभी मैंने ये सोचा ना, ये मेरे को करना है, इससे मेरी लाइफ अच्छे होने वाली है, इससे मेरी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ अच्छे होने वाली है, इससे मेरे जीने का मकसद अचीव होने वाला है, इससे मैं जब कभी मरूंगा तो बहुत शांति से मरूंगा, इससे मैं अगर कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ अनफॉर्चुनेट, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार बहुत अच्छा आदमी था यार, इसने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जन्म सभी का सामान्य होता है, मौत को ऐतिहासिक बनाया जा सकता है। ये मौका अगर आपने पकड़ा तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते क्योंकि हमारे जो इम्पेशंस है वो हमारी लायबिलिटी है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको पेशेंस ये कैटेगरी रखनी है और दूर का सोचना है। और मिलेनियर दूर का सोचता है और फिर उसको वो, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, तो दे कीप ऑन कीपिंग ऑन अंटिल दे अचीव एबंडेंस एंड फ्रीडम। वो जब तक नहीं मिलता है तब तक वो आगे 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 बढ़ते रहते हैं। तो ये पहली कैटेगरी थी मिलेनियर की, मिलेनियर थिंक लॉन्ग टर्म। दूसरी कैटेगरी है मिलेनियर्स टॉक अबाउट आइडियाज। आपको मालूम है ये वाला डायलॉग कि स्मॉल पीपल टॉक अबाउट अदर पीपल। छोटे लोग जो होते, छोटे मतलब यहाँ मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, गलत फहमी मत करना प्लीज। छोटे लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं। स्मॉल पीपल टॉक अबाउट अदर पीपल। एवरेज पीपल जो रहते हैं ना, एवरेज, दे टॉक अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में बात करते हैं। छोटे लोग मतलब जिनकी सोच छोटी है और फिर उनको मिलता भी छोटा ही है, वो सारे लोग हाँ मैंने विंडो बंद कर दी अभी, थोड़ा मुझे मेरा आवाज आ रहा है साहब। छोटे लोग लोगों के बारे में बात करते हैं, स्मॉल पीपल टॉक अबाउट अदर पीपल। एवरेज पीपल चीजों के बारे में बात करते हैं, एवरेज पीपल टॉक अबाउट थिंग्स, एंड बिग पीपल टॉक अबाउट आइडियाज। मिलेनियर टॉक अबाउट आइडियाज। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है फॉर्मूला। मिलेनियर जो है वो हमेशा आइडियाज के बारे में बात करते हैं। मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास, ये लोग चीजों के बारे में बात करेंगे। कौन सी चीजें जो मिलेनियर वालों ने बनाई है, और क्या बिल्डिंग बनाई है, क्या रिसोर्ट बनाया, क्या थिएटर बनाया, क्या देखने जैसा, वो थिएटर में जाके एक बार पिक्चर देखो क्या जबरदस्त, अरे क्या गाड़ी बनाई है, क्या ये बनाई है। ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी, और फिर उनको वही मिलता है, इनकी सोच वहां तक है। वो ये नहीं सोचता कि ऐसा कुछ मैं बनाऊं, ऐसा आलिशान कुछ मैं बनाऊं, ऐसा कुछ आविष्कार मैं बनाऊं। और जो सोचता है, भले वो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा था, लेकिन वो बहुत आगे जाता है, वो सुपर डुपर मिलेनियर होता है, वो बिलेनियर होता है। फिर आप देखो अपने सोसाइटी में ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रितेश अग्रवाल से लेके और भी कितने फंटास्टिक लोग हैं जो गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि उन्होंने जिंदगी में ऐसी अचीवमेंट की कि कोई जो पैदाइशी अमीर घर में पैदा था वो भी नहीं सोच सकता था। तो कहानी की शुरुआत सोच से होती है। और बहुत बार लोगों को ये लगता है कि जब मैं मिडिल क्लास को टोकता हूँ या रोकता हूँ, तो आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए इसलिए नहीं, आपकी सोच वैसी है। मेरा ऑब्जेक्शन सोच पे है, मेरा ऑब्जेक्शन आपके आज के फाइनेंशियल स्टेटस पे बिल्कुल नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन आपकी सोच पे है, जो सोच आपको पकड़ के रखी है और वो सोच आपको बद से बदतर बना रही है, बेहतर बनाने के बजाय। वो आपको, आपका देखिए आपका बैंक बैलेंस कैसे कम 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 होते जा रहा है, कितने लोगों का माइनस में, कितने लोग कर्जे में है। सोच देखिए। तीन टाइप के लोग होते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, दोज हु मेक थिंग हैपन, जो लोग चीजें बनाते, दोज हु मेक थिंग हैपन, दोज हु वॉच थिंग हैपन, एंड दोज हु से व्हाट हैपन। मतलब कुछ लोग जो चीजें बनाते हैं, कुछ लोग चीजें बनाते टाइम खाली देखते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं अरे यार क्या हो गया। फिर तीसरा कैटेगरी रहती है वो पुअर लोग हैं, दूसरी कैटेगरी वाले मिडिल क्लास है, और पहले कैटेगरी वाले ऑब्वियसली ये कौन है, ये मिलेनियर्स है। सो ये मैंने आपको, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चेंज योर वोकैबुलरी। हमेशा जो है ना बातें, जो है ना बातें, वो हमको ये यहाँ से ही प्रॉब्लम होता है। बहुत लोगों से मैं
कम्युनिकेट करता हूँ। और ये अभी मुझे आदत लगी है, ये मैंने आदत बनाई है डेलिबरेटली, कि जब कुछ सामने वाले से मैं बात करता हूँ, मैं एक सवाल पूछ के छोड़ देता हूँ, जिसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, और फिर उसको बोलने पे मजबूर करता हूँ। और फिर मेरे को समझ में आता है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो मैं अगर किसी को कुछ भी एक बात किया, तो उसका शुरुआत ना से ही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ बोला कि वहां पे बारिश है, तो बोलेगा नहीं नहीं बारिश, मतलब वो स्टार्ट ऐसा करेगा नहीं नहीं से, कुछ भी बोलो उसको, तूने वो तेरा 15 सीसी का टारगेट था, नहीं वो ऐसा हुआ, मतलब वो शुरुआत उसने पहला वर्ड यूज किया नहीं या नो, वो दिमाग में एकदम फिट गया और बाय डिफॉल्ट वो आ रहा है उसका वही वो, और उससे उसका काम नहीं हो रहा है। सो आपको हमेशा कुछ चीजें जो है, कुछ शब्द, शब्द बहुत ये शस्त्र है, और जो बोलते आप वही बोलते हैं जो आपके दिमाग में फिट बैठा है। तो आपको पहले इधर जरा थोड़ा डेलिबरेटली कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए। यहाँ पे मेरे को वो संतोष नायर का हमेशा याद आता है, वो बोलता है कि जानबूझ के आपको वो आदतें लगानी पड़ेगी, तो आप उसमें से बाहर निकलेंगे। अनजाने में कुछ आपके मुंह से निकल रहा है, उसको अगर सुधरना, इंप्रूव करना होगा, तो आपको जानबूझ के डेलिबरेटली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो हमेशा आपको मैं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, ये बोलने से अच्छा पहला ये आपको कभी भी आना चाहिए, मैं करूंगा। अगर आपका मेंटर आपको बोलता है कि ये महीने में तेरा कितना सीसी का टारगेट है, नहीं मैंने वो सोचा नहीं, तो पहला उसने स्टार्ट किया नहीं से, वर्ड ही बोला उसने नहीं। अरे तेरे को एक सिंपल स्पेसिफिक सवाल पूछा था, तूने ये महीने के लिए क्या टारगेट रखा, तो उसने वो डेलिबरेटली, मतलब अनजाने में उसका हैबिट बन गया, वो नहीं मैं अभी उसके बारे में सोचा नहीं। पहला वर्ड वो ये भी बोल सकता था कि मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन उसने शुरुआत की नहीं से। सो आप अगर ऐसे है तो थोड़ा सा संभल जाइए। आपको कुछ चीजें, हाँ मैं करूंगा, ये करो, मैं सोचूंगा नहीं मैं करूंगा, मैं देखूंगा नहीं मैं करूंगा, ये वाला करो। और ये जो पॉसिबिलिटी थिंकर बनो हमेशा। पेसिमिस्टिक कुछ लोग रहते हैं, निराशावादी कुछ लोग हमेशा रोतड़ू रहते हैं। सो आपको यहाँ से बाहर निकलना है। कि ज्यादातर बार ये देखा है कि जितने भी मिलेनियर, मिलेनियर से मेरा संबंध है पहले वैचारिक श्रीमंत और फिर फिजिकल श्रीमंत, वो जो है वो हमेशा पॉजिटिव या पॉसिबिलिटी थिंकर के जैसे बोलते हैं। और जो मिडिल क्लास या उनके नीचे वाले जो सोच वाले लोग हैं और फिर वो उधर ही सड़ते हैं, वो हमेशा निराशावादी रहते हैं। वो लोग ऑप्टिमिस्टिक कभी नहीं रहते हैं। वो मिलेनियर जो भी बात करते हैं ना, वो एक स्ट्रॉन्ग फेथ से बात करते हैं। उनके दिमाग में जो आइडिया है ना, उनको हमेशा उस पर विश्वास लगता है कि ये मैं रियलिटी में लाऊंगा। और शुरुआत ही वैसे होती है कि ये जो आइडिया है, इसलिए मैंने आपको बोला, कुछ शब्द मैंने शुरुआत में आपको दिए कि प्रोजेक्ट। तो आपने एक प्रोजेक्ट पकड़ा है, तो आपको पहले से, अगर आप मिलेनियर माइंडसेट वाले हैं, तो आप पहले से ये सोचेंगे ये प्रोजेक्ट जो है ना, जो आइडिया मुझे आई है, इसको मैं अचीव करूंगा और इसको मैं रियलिटी में लाऊंगा। अगर आप मिलेनियर होंगे, अरे छोड़ यार, ये क्या होने वाला है क्या, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, ऐसा आपका हो जाएगा। जितना कंप्लेंट करोगे वो ही होता रहेगा। स्टॉप कंप्लेंटिंग एंड स्टार्ट लर्निंग। कंप्लेंट वो हमने रीजंस फॉर फेलियर में बहुत कुछ सीखा था, तो अभी वहां पे नहीं जाते। आपको भी मालूम है, अगर आपको मन में कभी भी कंप्लेंट करने का आया, ख्याल आया कि इस चीज के बारे में शिकायत करनी है, तो हमेशा अपने आप को ये सवाल पूछने का कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, जिंदगी मुझे क्या सिखाना चाह रही है, व्हाट इज लाइफ ट्राइंग टू टीच मी। अगर आपको कभी भी कुछ भी तकलीफ आवे जिंदगी में, तो उसको फेस करना है। कन्फ्रंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, उसको सामना नहीं करेंगे, तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। ये दो कैटेगरी हो गई, दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तीसरा है मिलेनियर्स एम्ब्रेस चेंज। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अभी सिचुएशन चेंज हो रहा है, अभी ऑनलाइन सब चालू हो रहा है, और मैं थोड़ा सा ध्यान रखे हुए हूँ आपके ऊपर
कि आप में से कितने लोग बोलेंगे सर वो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग कब करनी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा लोग मुझे पूछ नहीं रहे, ये मुझे बोलने को अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ज्यादा लोग नहीं पूछ रहे हैं मुझे इस बारे में कि सर वो कब करना है अपने को। सो अभी लोग बोलते चल रहा है ना, चलने दो ना। 2,500 रुपया रखते हैं ना अपने पास, तो अगर वो 2,500 रुपया रखेंगे तो उसका 8 साल के बाद तो या 10 साल के बाद 5,000 तो हो ही जाएगा ना। तो काय के लिए 2,500 रुपया वहां डालना है। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि 2,500 की ट्रेनिंग सुन के मैं 1 महीने में 25,000 और अगले महीने में 2.5 लाख और फिर बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ये मिलेनियर सोचता है। और जो बेचारा बहुत ही गरीब है, मतलब फाइनेंशियली नहीं, सोच से, और सोच से ऐसा है इसलिए शायद वैसा है, तो बोलता है नको सद्या नको, जाओ दे, सर नहीं बोल रहे तो अपन क्यों बोलने का। सो मैं ये चेक कर रहा था और मुझे आज नहीं बोलने का था, बट ठीक है, देखेंगे अभी कितना फीडबैक आता है उस पर। अभी आप आपका फोकस मत हिलाना, आप ये देखना कि मिलेनियर्स एम्ब्रेस चेंज। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हो जाए। हमारे आसपास में जब बदलाव होता है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मिडिल क्लास लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो जो भी चेंज होता है उसको वो नेगेटिव में ही लेते हैं। कोई भी चेंज हो जाए, मतलब अभी कंप्यूटर आ गया, आपको याद होगा मेरे ख्याल से 90 के दशक में कंप्यूटर आ गया, तो यहाँ पे सो कॉल्ड मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की पार्टी वाले, अभी वहां पे घुसना नहीं अपने को पॉलिटिक्स में, लेकिन जो कुछ पार्टी मिडिल क्लास का ठेका लेके है, वो लोगों ने बोम्बा बम शुरू कर दिया कि अरे नहीं यार अभी ये कंप्यूटर आएगा, अभी लोगों के ये हो जाएंगे, अभी जॉब चले जाएंगे, ना ऐसे ना वैसे ना ये ना वो। ये खाली मैंने एक एग्जाम्पल दिया। कुछ भी होता है ना तो मिडिल क्लास मेंटालिटी अलाउ ही नहीं करती कि ये तरक्की के लिए हो सकता है। अभी जैसे हमने ये बोला लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, तो हमको तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी जो भी झटका लगा फटका लगा जो भी हो रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है अपने को बहुत अच्छी। क्यों अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि हमने ये सोचा है, मिलेनियर्स हमेशा ये सोचता है, वो एज्यूम करता है कि जितने भी चेंज आवे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, वो सारे उनको बेनिफिट कर सकते हैं। सोच ऐसी है मिलेनियर की। ये देखो, ये नीडो क्यूबिन का एक पैराग्राफ है, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। और इसको मैं तब तक पानी पीता हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट लेना है, जो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते वो लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। फॉर द टिमिड इन अवर सोसाइटी, टिमिड मतलब जो डरपोक या कायर है, उनके लिए चेंज जो होता है वो फ्राइटनिंग होता है। फ्राइटनिंग मतलब भयावह, बहुत ही डरावना। किसके लिए? ये नीडो क्यूबिन, ये भी बहुत फेमस ऑथर है, बुक्स है इनके, कोई बुक्स आपको किधर भी मिले तो देखना नीडो क्यूबिन के, बहुत ही अच्छी बात करता है ये। वो बोलता है कि समाज में जो हमारी सोसाइटी में जो डरपोक लोग रहते हैं, कायर लोग रहते हैं, उनके लिए चेंज जो है, बदलाव जो है, वो बहुत ही भयावह होता है। फॉर द कंफर्टेबल चेंज इज थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मतलब डराने वाला, धमकाने वाला। किसके लिए? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल कौन आता है आपको मालूम है, जो कंफर्ट सोच में कौन आता है, वो आता है मिडिल क्लास। और इन लोग को लगता है कि ये हमको बंदूक की नोक पे अभी ये डरा रहा है। पहले वाली को तो पूरी फट गई, पहले कैटेगरी वाले, अरे बाप रे बाप रे, अभी कैसा होगा क्या होगा। दूसरे जो कंफर्ट जोन में अपने आप को, इनको लगता है ये अपने को धमकाने वाला है। बट फॉर द ट्रूली कॉन्फिडेंट अमंग अस, ये कौन है? वो मिलेनियर है। उनके लिए चेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। अपने को वो कॉन्फिडेंट बनना है। आपने बहुत से लोगों को इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, बहुत से लोगों को, जिनमें से एक छोटा सा मैं भी हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए स्टार्ट से। पहले 15 दिन हम लोग नहीं थे, लेकिन बाद में मैंने एक वीडियो बनाया छोटा सा, बिलीव यू कैन अचीव का, यूट्यूब में डाला, और फिर हमने ये सीरीज शुरू की। पहले दिन से हम कॉन्फिडेंट थे, पहले दिन से, कि ये जो भी हो रहा है ये हमारे लिए अच्छा होने वाला है, ये सोच रही थी। अभी ये कितना दिन चलेगा ये लॉकडाउन, ये क्या,
कुछ मालूम नहीं था हमको, लेकिन जो भी हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। सो हमेशा हमको ये एटीट्यूड अपना होना चाहिए कि जो भी चेंज होगा वो अपने लिए अच्छा ही होगा। और जैसा मैंने कहा आपको कि जो लोग जमाने के साथ बदलते या चेंज के साथ खुद को नहीं बदलते, जो अपने आप को उससे अलग रखते हैं, वो रेस से बाहर हो जाते हैं। जो लोग बदलते हैं, उस स्पीड के साथ बदलते हैं, मैच करते हैं, और चेंज के साथ बदलते हैं, अपने स्टाइल में बदलते हैं, बदलाव लाते हैं, काम करने के स्टाइल में बदलाव लाते हैं, वो लोग सरवाइव करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। और जो लोग जमाने से पहले बदल जाते हैं, वो फिर लीडर बनते हैं, वो लीजेंड बनते हैं। सो हमेशा जो भी चेंज आएगा ना, वो चेंज हमको उसको गले लगाना चाहिए। और ये एक आखिरी कैटेगरी है, मिलेनियर्स टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मिलेनियर ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अभी कैलकुलेटेड रिस्क मतलब क्या है कि उसको मालूम रहता है कि ये मैं रिस्क लेता हूं तो इससे ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा, ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं देखता हूँ इन दिनों कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ लोग पहले से जुड़े हैं, लेकिन कुछ लोगों की वो सोच ही अलाउ नहीं करती अभी तक। फिर कुछ लोगों को 2 सीसी करना है, कुछ लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। वो बोलता है नहीं रे, मैं ऐसा ना वैसा ना ये ना वो। अरे तू देख ना, तू ये अगर इतना रिस्क ले लिया और अगर अगर बाय चांस एनी रीजन से तेरा काम नहीं चला तो तेरा नुकसान क्या है? मरने वाला है तू। 30,000 रुपए की अगर 2 सीसी कर भी ली और नहीं भी चला, थोड़े दिन बिजनेस नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि तू नहीं चलाएगा तो क्या नुकसान क्या होगा? 35,000 रुपए के प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसकी एक्सपायरी 2 साल से लेके 4 साल तक है। मिलेनियर सोचता है ले लो, एक बार रिस्क ले लो और आगे बढ़ो। वो अपॉर्चुनिटी देखता है 2 सीसी के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है। वो 4 सीसी करने का इंपॉर्टेंस समझता है। वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का इंपॉर्टेंस समझता है। वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो वो फ्रेश दिखेगा, वो मैं उसके बदन में फुर्ती रहेगी, उसको एनर्जी आएगी, उसको वो सारे बेनिफिट्स मालूम है। वॉक द टॉक जिसको बोलते हैं, वॉक द टॉक मतलब वो खुद वापर रहा है दिल से, तब वो लोगों को बोल सकता है। मुझे कुछ लोगों को अभी भी उनके बारे में थोड़ा सा बुरा लगता है, और कुछ लोगों के बारे में मुझे बहुत उनके बारे में मुझे बहुत क्या बोलूं, उनका बहुत ही अच्छा लगता है उनके बारे में। मतलब मराठी वर्ड मुझे याद आ रहा है की मला त्यांच्याबद्दल कौतुक आहे, कौतुक। वो लोग बहुत अच्छे से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे से। कुछ बंदे अभी सुन रहे हैं मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छे से उनकी फैमिली में प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। भले उनको फॉरएवर से उतना पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो आगे जाएंगे, भले वो अभी थोड़ी सी गाड़ी लड़खड़ा रही है, लेकिन आगे जाएंगे। और जो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनके लिए ये चेतावनी है कि अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो आपकी बात में वो वजन नहीं आएगा। सो आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, और इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको ये जो छोटा मोटा अमाउंट का चेक है, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 का चेक, वो अभी चाहिए ही आपको, चॉइस नहीं है आपके पास। आप बोलेंगे सर आला तर आम्हाला नको का, पाहिजेच आहे आम्हाला चेक तो। अरे भैया, बट वो चेक लाने के लिए तुम्हारे अंदर जो जो बदलाव करने हैं वो कहाँ है? वो तुम्हारी सोच तो वही है अभी भी, कंफर्ट वाली। कंफर्ट से बाहर निकलने को तैयार नहीं है तुम रिजेक्शन सुनने के लिए तैयार नहीं है, तुम ना सुनने के लिए तैयार नहीं है। सो ये हमको बदलाव करना है। कैलकुलेटेड रिस्क, मिलेनियर क्या करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करते हैं। ये 3 क्वेश्चन पूछते वो अपने आप को, जो मैंने डिटेल में समझाए थे, आज उतना नहीं समझाऊंगा। वो क्या सोचते हैं? ये 3 क्वेश्चन आपको भी पूछने हैं। व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन? अभी आप एक कुछ कर रहे हो, अभी ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपके जो भी प्रोजेक्ट है उस पे काम कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट में अगर आपका चल गया वो प्रोजेक्ट, तो उसमें बेस्ट थिंग क्या होगी, जरा नोट डाउन कीजिए आप फॉरएवर लिविंग का प्रोजेक्ट आपने हाथ में पकड़ लिया है अभी, और इसमें अगर आप सफल हो गए तो आपके साथ बेस्ट थिंग क्या होगी। अच्छा, वर्स्ट थिंग क्या होगी अगर ये प्रोजेक्ट में आप
फिलहाल के लिए कामयाब नहीं हुए, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल में अगर कामयाब नहीं हुए, तो वर्स्ट थिंग क्या होगी आपकी? और जो एक मोस्ट लाइकली थिंग टू हैपन, ये क्या होगी? ये 3 चीजों का आपको लिखना चाहिए जो मिलेनियर लिखते हैं, और इसको वो बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। हमको अगर वर्स्ट थिंग होने के बाद कोई भी चीज आप कर रहे हो, उसमें से वर्स्ट में वर्स्ट, बुरे में बुरा होने के बाद अगर हम जिंदा है ना, तो हमको वो करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, वर्स्ट थिंग के बाद भी, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आपने हाथ में पकड़ा और वो प्रोजेक्ट में मान लो आप फेल भी होते हैं, और वो फेल होने के बावजूद अगर आप जिंदा है ना, बचना है, जिंदा रहने वाले आप, तो आपको वो करना चाहिए। आपको कोई उधर नहीं भेज रहा है, किधर? बॉर्डर पे। उधर तो बेचारे उन लोगों के लिए सैल्यूट करना चाहिए जो मिलिट्री मैन जाते हैं, भले वो उनका जॉब का नेचर ऑफ जॉब है, लेकिन वो बेचारे वहां हंस हंस के जाते हैं वहां पे, और वो उनको मालूम है वहां से गोलियां आने वाली है, और ये जाते हैं। और अभी कोई वॉर नहीं चालू है, ये 370 हट गया, सब हट गया, वो भी रोज 2 4 5 10 लोग वहां पे मर ही रहे बेचारे बॉर्डर पे, फिर भी ये लोग जाते हैं। और आप देखिए ये फौज में भर्ती होने के लिए हजारों लड़के जाते हैं अभी भी, सैल्यूट है उनको, सोच है वो। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट के बाद तीसरे प्रोडक्ट में बहुत लोगों का टुक टुक हो जाता है, सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट कोई उससे अच्छा वर्ड नहीं है मेरे पास। नहीं, देखते हैं फिर बाद में करते हैं, ये है। सो कैलकुलेटेड रिस्क लेने का सीखो। मोस्ट लाइकली थिंग टू हैपन, अगर आपके गोल के, मान लीजिए पहला वाला जो चीज था उसमें आपने आपका गोल अचीव किया, दूसरे वाले में आप फेल हुए लेकिन आप जिंदा है, और तीसरा वाले में मोस्ट लाइकली थिंग है आप आपके गोल के थोड़े करीब गए। ऐसा अगर आपके साथ होने वाला है तो आपको आंख बंद करके उस प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहिए, बिंदास्त। और एक बार समझाता हूं, मोस्ट लाइकली थिंग टू हैपन क्या है? आप वो अचीव नहीं करेंगे लेकिन आप वो गोल के थोड़े करीब जाएंगे। पहला वाला तो अचीव करने वाला है तो फिर करना ही चाहिए, लेकिन दूसरे 2 की बात कर रहे हैं कि अगर आप गोल के करीब जाते हैं और नहीं भी होता है तो मरते नहीं है, जिंदा है, तो आपको वो प्रोजेक्ट करना चाहिए, फिर वो फॉरएवर का प्रोजेक्ट हो या फिर और कोई भी प्रोजेक्ट, आपको करना चाहिए। आप मिलेनियर बन जाओगे उसमें। क्यों नहीं करते लोग? ये है रीजन। एक है फियर ऑफ फेलियर, और दूसरा है फियर ऑफ रिजेक्शन, और एक है फियर ऑफ लॉस। लोग करते क्यों नहीं? तो वो डर से, उनको फेलियर से डर लगता है। सो फेलियर से डर, तो मैंने तो बता दिया कल परसों आप लोगों को कि फेलियर से, सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया। सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मारी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इसलिए वो लीजेंड है, 200 साल के इतिहास में किसी ने नहीं मारी। लेकिन सचिन तेंदुलकर 800 मैच खेला है, उसके वनडे क्रिकेट के 500 के करीब मैच है, T20 मैच है, टेस्ट क्रिकेट है, सब मिलके 800 मैच खेलने के बाद 100 में सेंचुरी मारी। इसका मतलब 700 में नहीं मारी उसने, 700 में नहीं मारी, उसका कोई देखता नहीं, 100 में सेंचुरी मारी वो ध्यान में रहता है। 700 अगर एक, ये यहाँ पे मिलेनियर या पुअर या वेरी प्योर का जो माइंडसेट है ना, सोच, वो देखेगा, अरे 700 में तो ये फेल हुआ, 700 में किधर मारा सेंचुरी, वैसा नहीं होता है, 100 में मारा ना। तो यहाँ पे बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि मैं जितना भी कॉल करूं, मैं जो भी फोन कॉल करूं वो हाँ बोलना चाहिए, मैं जिसको भी फोन लगाऊं, मेरा मामा हो, मौसी हो, मौसेरा भाई हो, चाचा हो, जिसको भी फोन कॉल करूं वो सीधा 2 सीसी 30,000 का पैसा लेके आना चाहिए, 30,000 रुपया लेके आना चाहिए। नहीं बोलता है मतलब क्या? इतनी जबरदस्त कंपनी है, इतना ऐसा, इतना वैसा। अरे भैया, कितना भी अच्छा हो, सब नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर एवरीबडी, एवरीबडी इज नॉट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। सो फेलियर ये पार्ट ऑफ सक्सेस है, ये आप दिमाग में फिट बिठा दो। अच्छा, ये दूसरा, आज मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन एंड रिकॉग्निशन ये साथ साथ में चलते हैं, ये आप एकदम दिमाग में फिट बिठा लीजिए। रिजेक्शन एंड रिकॉग्निशन ये साथ साथ में चलते हैं। सो रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाइए, ये फियर नहीं है, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने दिमाग में फिट बिठा लिया होगा, कितने लोगों ने लिखा है, अभी वो भूल गए, लेकिन आप लोग नहीं लिखा है तो आप आपके घर में किधर भी लिख के रखिए, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ।
एक मेरे को किस्सा याद आया, मैंने एक बार मुंबई ऑफिस में 4-5 साल पहले एक ट्रेनिंग किया था हाउ टू रिटेल का, और उसमें मैं ये चीज समझा रहा था। उस टाइम मैंने ये एग्जांपल दिया था। आज अचानक अभी मेरे को याद आया, पानी पीते पीते मैं आपको बताता हूँ। ये एक चाइनीज ब्लॉग राइटर है। अभी चाइनीज बोलूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा अरे यार ये चाइनीज का क्यों एग्जांपल दे रहा है, उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। वो छोड़ दो, अपन आइडिया लेते हैं उसकी। ठीक है, तो ये एक ब्लॉग राइटर है और इसने एक ब्लॉग लिखा था। उस टाइम मेरे ध्यान में आया था, पढ़ा और अभी मेरे को याद आया। उसका नाम है जिया, JIA। अभी वो लोग कैसा उसका प्रोनाउंस करते मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अपन इंडियन के हिसाब से मैंने जिया उसको पढ़ा था। तो ये जो, या जी रहेगा उसका, वटेवर जो भी है मेरे को मालूम है। तो ये बंदे ने क्या किया, इसको बहुत डर लगता था रिजेक्शन का, और इसको आगे बढ़ना है। तो इसको किसी ने बोला तो भीड़, तू कन्फ्रंट, मतलब तू उसका फेस कर। अब ये सोच रहा है कैसा फेस करूं, कैसा फेस करूं, कैसा फेस करूं, कैसा फेस करूं, डर ही लग रहा है। अननोन से, स्ट्रेंजर से बात करने का इसको इतना डर है, और इसको एंटरप्रेन्योर बनना है। लेकिन जब तक स्ट्रेंजर से बात नहीं करेगा तो इसका होगा नहीं। मैं क्या करता हूँ, सीधा स्क्रीन पे आता हूँ, सॉरी। कहाँ गया? सो आप लोग बने रहिए, मैं ये स्लाइड बंद कर रहा हूँ, आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो क्या क्या आते रहता है, देखिए स्क्रीन। हाँ, तो ये जो बंदा था, इसने क्या किया, इसको पहले तो ये डर था कि कैसे इसमें से बाहर कैसे निकलना है। तो इसने एक दिन बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और इसको दिमाग में आइडिया आई। देखिए, मिलेनियर थिंक लॉन्ग टर्म, मिलेनियर टॉक अबाउट आइडिया। तो इसको एक आइडिया आई। मिलेनियर का और एक खासियत है, आइडिया आई तो एक्शन लेने का। जिससे हमको भी कुछ आइडिया आती है, इमीडिएट एक्शन लेने का। आपने देखा होगा मेरा जो, मैं जो बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो इन दिनों वो कम से कम 6 बार उसके अंदर हमने चेंजेस किए। आपने देखा होगा जो शुरुआत से है, कुछ स्लाइड ऐड किया, कुछ ऐड किया, कुछ ऐड किया, ऐसा है। तो आइडिया आई तो एक्शन लेने का इमीडिएट। तो इसको आइडिया आई, और इसने एक दिन डेयरिंग करके सवेरे उठा, और एक जो आइडिया उसके पास आई, और वो गया सीधा एक स्ट्रेंजर के पास, एक दुकान वाले के पास। और दुकान वाले को जाके बोला, वो कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, उसके सामने खड़ा हुआ, और उसको जाके बोला कि मेरे को तू $100 उधार देगा क्या? अभी अपन रुपीज में कन्वर्ट करते, चलो। मेरे को तू $1000 उधार देगा क्या? अभी वो दुकान वाला इसके पास देख रहा है, बोले मतलब कभी जिंदगी में देखा नहीं, और ये आके उसको पूछ रहा है, $1000 उधार मांग रहा है। तो उसने बोला उसको नहीं दे, नहीं देगा। इसने पूछा, उसको ध्यान से सुनना है, बहुत बड़ा मॉरल है। इसने उसको पूछा कि तू मुझे $1000, $1000 रुपीज में कन्वर्ट करे, $1000 उधार देगा क्या? उसने बोला नहीं। ये बोला ठीक है, और सीधा घर पे गया। दूसरा दिन ये दूसरे दुकान में गया, और उसके पास गया दूसरे दुकान में, और वो बर्गर का दुकान था, बर्गर का दुकान। तो उसने पहला एक बर्गर लिया, और अंदर का जो मसाला होता है ना, वो खा लिया, खाली मसाला, और वापिस गया उसके पास। और उसको बोला, वो काउंटर पे था वो बंदा, उसको बोला, अरे भाई साहब, ये जो बर्गर है इसको आप रिफिल करके देंगे क्या? तो उसने भी कभी ऐसा कोई कस्टमर देखा नहीं था कि साला बर्गर का अंदर का माल खा लिया है और वापस रिफिल के लिए आया है। तो बोला 1 मिनट, कस्टमर 8%, सेल्समैन थोड़ा 8% वाला है। वो अंदर गया, उसके बॉस को पूछा, बोला एक बाहर एक कस्टमर आया, थोड़ा सर्किट दिख रहा है, अंदर का मसाला खा लिया उसने, लेकिन वो अभी पूछ रहा है इसको रिफिल करके मिलेगा, तो अपन देते क्या ऐसे? वो बोला नहीं, नहीं देते। तो इसने आके बोला सॉरी सर, हम लोग इसमें रिफिल नहीं करेंगे। तो बोला कोई बात नहीं, घर पे हो गया। अभी ये अकेला एनालिसिस कर रहा है रात को बैठ के कि मैं 2 स्ट्रेंजर से बात किया हूँ 2 दिन, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पहले वाले को जब मैं गया तो हिम्मत नहीं हो रही थी, और उसको मैंने ऐसा ही एक सवाल पूछा कि मेरे को $1000 देगा क्या? उसने बोला नहीं। मैं दौड़ के सीधा घर पे आया। दूसरे स्ट्रेंजर से जब मैं बात किया कि तू इसको रिफिल करेगा क्या,
तो पहला तो पूछने में थोड़ा वो डर लग रहा था, लेकिन जब अंदर घुसा और वो जब तक पूछ के आया तब तक मैं हिम्मत करके वहां बने रहा, भले उसने नहीं बोला। तो ये इम्प्रूवमेंट है मेरे में। वो घर पे आया, तीसरा दिन गया और एक दुकान में, डोनट के दुकान में। डोनट होता है ना वो जो ऐसा बड़ा पाव का वो रहता है और अंदर क्रीम रहती है। डोनट के दुकान में गया, काउंटर पे एक लड़की खड़ी थी। उसको बोला एक्सक्यूज मी, मेरे को एक डोनट चाहिए अच्छा वाला। बोला हाँ मिल जाएगा। बोला लेकिन वो जो डोनट है ना, उसका शेप जो है ना, शेप वो ओलंपिक का रिंग रहता है ना, ओलंपिक का रिंग। आपको मालूम है ओलंपिक का सिंबल क्या है? पांच पांच सर्कल ऐसे एक के अंदर एक रहते, पांच सर्कल, ऊपर तीन नीचे दो, ऐसे वैसे शेप में चाहिए डोनट। अभी वो लड़की भी थोड़ी बोले यार ऐसा तो आज तक कोई देखा नहीं। और फिर वो अंदर गई मैनेजर के पास। बोले एक कस्टमर आया है, वो बोलते है मेरे को स्पेशल डोनट चाहिए। तो वो बोला दे दे ना बना के। बोला नहीं, लेकिन वो बोलता है कि वो ओलंपिक का साइन वाला, ओलंपिक का सिंबल वाला शेप में मेरे को डोनट चाहिए। तो वो मैनेजर भी सोचने लगा, बोला साला ऐसा तो कोई आया नहीं। उसने सोचा, 1 मिनट के लिए सोचा और उसको बोला बना बना के दे दे, एक्स्ट्रा उससे 50 रुपए एक्स्ट्रा ले, बना के दे दे। और उसने वो ओलंपिक के शेप का डोनट बना के इसको दिया। जब पैसे देके आया, अब ये एनालिसिस कर रहा है। स्ट्रेंजर मार्केट में आप बात करो, लोग आपका पहला ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन थोड़ा टाइम उसको पूछ के बताता हूँ बोला, तीसरे ने इसका जो भी आइडिया था, जिसको आप लोगों के दिमाग में, जिसको इंग्लिश में वर्ड है वियर्ड, वियर्ड वियर्ड आइडिया कि डोनट के दुकान में जाके ये ओलंपिक का वो मांगना, ये वियर्ड आइडिया हो सकती है, लेकिन ये इसने खुद पे काम करने के लिए वियर्ड आइडिया का इस्तेमाल किया और वो मिल गया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो वियर्ड आइडिया नहीं है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। मेरा मॉरल कहने का ये है कि लोग, आपको ये स्ट्रेंजर मार्केट में जब जाने का डर लगता है या मिलेनियर बनने का डर लगता है, उस सोच से भी एकदम आदमी कांप जाता है, उतरो मैदान में, फेस करो। और सब वैसे ही है, एक से एक नग भरे हुए दुनिया में, एक से एक नग है। हमको लगता है कि वो बहुत अपने से स्मार्ट है, कुछ नहीं है, वो भी वैसा ही है। आप जितने डरे हुए, वो भी डरे हुए हैं लोग। और आपको क्या चाहिए? आपको क्लाइंट चाहिए, आपको कस्टमर चाहिए। आप यहाँ पे सेलर के रोल में हो, ये ध्यान में रखिए। किसके रोल में? सेलर के रोल में हो। सो जब बंदा सेलर के रोल में रहता है तो जितने भी कस्टमर है वो डरे हुए होते हैं। सेलिंग कब क्लोज होती है? जब ये सेलर, ये जो डरे हुए कस्टमर का प्रेशर रिलीज करता है और उसको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि ये जो मैं सर्विस तेरे को दे रहा हूँ, ये जो मैं तेरे को प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ये तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। ये कौन दिलाता है कॉन्फिडेंस? सेलर। आप सेलर के रोल में है, आपको डरना नहीं है, आपके कस्टमर डरने चाहिए। यहाँ पे उल्टा होता है। तो ये तख्त पलट दो, ये सिचुएशन चेंज कर दो। और मुझे लगता है ये सिचुएशन अगर आपने चेंज किया तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो मिलने का आपको हक है। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा मेरे ख्याल से। आप लोग मेरे साथ तकरीबन 1.25 घंटे से हो। तो पहले हमने 7 स्किल्स सीखे नेटवर्क मार्केटिंग के, और उसके बाद हमने वो 4 बेहतरीन क्वालिटीज सीखी जो एक ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। लेकिन सिर्फ आपके सपने देखने से आप वहां पे नहीं पहुंचेंगे, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी और आपको वो जो स्किल्स है उसके ऊपर मास्टरी लानी पड़ेगी। आप वो मास्टरी लेके आएंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से इस मुहिम में, इस मिशन में जो आगे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ते रहेंगे। ये मैं दुआ करता हूँ, ये मैं उम्मीद रखता हूँ और ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और फिलहाल के लिए मैं रुकता हूँ यहाँ पे। और पहले क्या करता हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।